अगर आप लड़का लड़की देखने जा रहे हैं एक दूसरे को, हाँ। और आपको इम्प्रेशन मानना है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, Yes. तो उसमें आपको इंद्रजाल 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 बोलना है। पर्सन को फिजिकल कंपैटिबिलिटी चाहिए, किसी को मेंटल चाहिए, किसी को इमोशनल बॉन्ड चाहिए, किसी को टाइम चाहिए। तो अगर आपको उस अपने पार्टनर से वो नहीं मिलता तो एक गली से दूसरी गली में वो चीटिंग वाली गली में चला जाता है। चाहे वो हम एक मिडिल क्लास हो चाहे हाई क्लासेस हो, रिलेशनशिप को लेकर आज बहुत सारी इश्यूज आ रहा है। डे बाय डे कहीं ना कहीं पे ब्रेकअप्स हो रहे हैं, डाइवोर्स हो रहा है। हम पेरेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं, बच्चों को बिल्कुल। एक्सेप्ट करते हैं, व्हाई नॉट वी कैन एक्सेप्ट द पार्टनर्स। उसको हम चेंज करने के बारे में क्यों सोचते हैं? अब आप ये बताओ कि जो लोग ज़्यादा बोलते हैं उनके लड़ाई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हाँ। अमिताभ बच्चन जी का डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 1942। ओके। 4 1 हो गए। अगर यही 1 उनके नंबर में भी हो तो 4 5 6 हो गए, 2 2 तो हो गए। अच्छा, अब आप ये देखो कि वो कौन से काम में डायलॉग बोलने के काम में, बिल्कुल। तो उनकी एनर्जी तो सारा दिन चैनलाइज हो गया। वो घर जाते होंगे तो उनके अंदर बोलने की क्षमता नहीं रहती होगी। और अगर इतने 1 वाला घर पे जाए और घर पे बोले और बाहर कोई काम ना करे तो क्या होगा? लड़ाई झगड़ा होगा कि नहीं होगा? सो अगर आपके नंबर में भी ज़्यादा 1 है तो समझ जाइए कि आपकी लड़ाई झगड़े का कारण क्या है। कम से कम 5000 केसेस मैंने देखे हैं डिवोर्स के, ओह। और 1000 से ज़्यादा शादी करने के लिए रेडी नहीं है। उनको कहा है कि शादी करो, बिकॉज लेट होते जा रहे हैं और बच्चे भी डरने लगे हैं कहीं ना कहीं। और जब भी रिसेंटली जैसे हाँ। इतने सारे केसेस हो रहे हैं तो बेसिकली बच्चों की साइकोलॉजी को भी पेरेंट्स नहीं समझ रहे। शादी का मतलब ये नहीं है कि पार्टनर बन गए बस अब खुश हो जाओ, नहीं। सिर्फ प्यार से दुनिया नहीं चलती है। कई लोग आजकल जो शादी कर रहे हैं ना, उनका मुद्दा क्या है? एक तो फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा होना चाहिए, हाँ। एक थोड़ा कंट्रोलेबल होना चाहिए, लाइक दिखना अच्छा चाहिए, और अपनी कंपनी में उसका अच्छा होल्ड हो, पैसे वाला हो। चलो मैं तो शादी कर लेती हूँ, मैं तो पैसे पे ऐश करूँगी। और रिश्ते खराब होने की वजह क्या पता है? प्री मैरिज, पोस्ट नेटल, प्री नेटल, कहीं ना कहीं पे हमने वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा अडोप्ट कर लिया है। और 7 नंबर रामदेव बाबा जी का भी है, करण जौहर का भी है, एकता कपूर का भी है। 7 नंबर केजरीवाल जी का भी है, 7 नंबर रविंद्रनाथ टैगोर का भी है। आप सोचो, मोदी जी का 8 नंबर, मनमोहन सिंह जी का 8 नंबर। ज़्यादातर डिवोर्स केसेस 6 में होते हैं। 6 में होते हैं क्योंकि 6 इज़ द सेटलमेंट पीरियड। एग्जाम्पल मैंने आपको नंबर का दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल 1 नंबर और 8 नंबर की नहीं रिलेशनशिप चलती, जैसे ऋतिक रोशन और सुजैन खान। हाँ। राइट, जो ये तो स्कूल फ्रेंड्स थे। हाँ बिल्कुल। अब 1 और 8 की फ्रेंडशिप अच्छी चलती है, पार्टनरशिप बिजनेस की भी अच्छी चल जाएगी, लेकिन जहाँ पे वो हस्बैंड वाइफ बनेंगे उनकी नहीं चलेगी। मैम स्विच वर्ड का क्या रोल्स है? देखिए, स्विच वर्ड वो होते हैं जो आप अच्छे शब्द, क्योंकि जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं वो हो जाते हैं। शादी को अच्छा करना, रिश्तों को अच्छा करना, घर से कलेश ख़त्म करना इस बहुत इम्पॉर्टेंट है स्विच वर्ड्स। अगर गलत बंदे के साथ रिलेशनशिप हो गई और चल नहीं रही है, आपको लग रहा है, पहले कोशिश करो पॉजिटिव होने की। अगर नहीं हो पा रहा, जितनी जल्दी हो सके आप वापस आ जाओ। अगर आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत प्रॉब्लम्स ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, काम नहीं बन रहे, तो आप गणपति जी को ध्यान करके, शादी नहीं हो रही, बहुत अड़ंगी लग रही है, हाँ, बीच में कई लोग लोगों आ के रहे कई हैं, बीच में होता है तो कि आप क्या करो, गणेश जी का आह्वान करके गन 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 गन। आपको कब जॉब बदलनी है, कब शादी करनी है, कब रिश्ते बनाने हैं, कब आपको शादी के लिए हाँ बोलनी है, कब आपको शादी के लिए ना बोलनी है। रिश्तों के मामले में अगर आपको करना है, सही और खुश रहना है अपनी ज़िंदगी में, तो आपको आज का एपिसोड देखना है और अपनी ज़िंदगी में सुधार लाने की कोशिश करनी है। कभी दिल कहता है हाँ, कभी नंबर्स कहते हैं ना। तभी एक सवाल उठता है, क्या प्यार किस्मत से जुड़ा है? तो आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत खास टॉपिक पे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील पारिक है और आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप पे, और आज हमारे साथ में जो एक्सपर्ट है वो एक न्यूमरोलॉजी है, और सबसे बड़ी बात है कि वो आज इंडिया की सबसे बेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट है, टैरो कार्ड रीडर है, और उन्होंने बहुत सारी फैमिलीज़ को सपोर्ट किया है उनके रिलेशनशिप को बचाने के लिए। तो आज हम उनको इनवाइट कर रहे हैं। उनका नाम है डॉक्टर सीमा मीदा मैम, और इन्होंने इतनी सारी बुक्स लिखी है। इनकी सबसे पहली बुक्स थी कैसे हम न्यूमरोलॉजी को मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं, सो दी फर्स्ट बुक। और मैम के साथ आज हमारा एक बहुत ही खास एपिसोड होने जा रहा है।
इससे पहले मैं कुछ पॉइंट्स की बात करना चाहूँगा। आज हम बात करेंगे 10 बड़े ना की, और वो ना जो धीरे धीरे किसी भी रिश्ते की जोड़ों को हिला सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या ये रिश्ता मेरे लिए सही नहीं है? क्या हमारा भरोसा अब पहले जैसा नहीं रहा? क्या मैं इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ? क्या हमारा एक दूसरे के लिए समय अब नहीं है? क्या हमारे सपने और लक्ष्य अब मिलते नहीं है? क्या हमारी बातचीत पहले जैसी खुली और ईमानदार नहीं है? क्या इस रिश्ते में अब समान बच्चा नहीं है? क्या हम दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते नहीं? क्या इस रिश्ते में आगे बढ़ने का कोई रास्ता दिखता नहीं? अगर इन सवालों का जवाब मन से हाँ है तो रुक जाइए दोस्तों, क्योंकि आज डॉक्टर सीमा मैम हमें बताएगी कि न्यूरोलॉजी कैसे इस ना को हाँ में बदल सकते हैं, और कैसे नंबर सिर्फ नंबर नहीं बल्कि हमारे रिश्तों के आईने होते हैं। तो इस पॉडकास्ट में आप बने रहिए और आपको ऐसी रिलेशनशिप को लेकर बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आज मैम कवर अप करेंगे। सो वेलकम मैम आज के इस पॉडकास्ट में। एंड थैंक यू सो मच मैम। मैं बहुत दिनों से ये मैनिफेस्ट कर रहा था कि न्यूमरोलॉजी में मैं मैम के साथ पॉडकास्ट करूं, एंड लकीली मैम आज मैं आपके सामने हूं, एंड इट इज़ माय प्लेजर मैम कि आज मैं बहुत सारी मेरे क्वेश्चंस है ना न्यूमरोलॉजी को लेकर जो आज मैं आपसे पूछना चाहूँगा, और ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि वाकई में न्यूमरोलॉजी का आज इतना हमारी लाइफ के अंदर इम्पैक्ट होता है जी। सो वंस अगेन मैम थैंक यू सो मच मैम कि आज इस पॉडकास्ट को हम एक बेटर वे में लेके आ रहे हैं। बहुत सारे एक रिलेशनशिप को लेकर हम बात करना चाह रहे हैं। ज़रूर ज़रूर, थैंक यू सो मच सुनील पारिक जी। आपके टॉक शो में आई एम रियली ग्रेटफुल एंड ग्रेटफुल फॉर द गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू कम ऑन योर प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। एंड आप ऑल द वे इतनी दूर से दूसरे स्टेशन से आए और रिकॉर्ड करने के लिए, इसीलिए डबल डबल धन्यवाद आपका। इट्स माई प्लेजर मैम। एंड मैम आज मैं बेसिकली आज देख रहा हूँ मैं कि आज बहुत बड़ा एक हमारी सोसाइटी में इशू आ रहा है, चाहे वो हम एक मिडिल क्लास हो, चाहे अपर मिडिल क्लास हो, चाहे हाई क्लासेस हो, रिलेशनशिप को लेकर आज बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं जी। और हम देख रहे हैं कि डे बाय डे कहीं ना कहीं पे ब्रेकअप्स हो रहे हैं, डाइवोर्स हो रहा है, और बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर ये सब चीज़ें हो रही है। देखा जा रहा है कि शादी होते ही 1 महीने के बाद ब्रेकअप हो जा रहा है, 1 महीने के बाद भी डाइवोर्स हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पे लगता है कि एक न्यूमरोलॉजी का भी एक इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल होता है। एक्चुअली क्या है कि पहले ज़माने में ये सब इसलिए नहीं होता था कि लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे और लोग को एक दूसरे के रिश्ते देखते थे और एक दूसरे से समझते थे। किसी की गलती, किसी के अनुभव से वो समझ जाते थे कि ये गलती उनको नहीं करनी है। और आज के दौर में एक तो सब लोग काम करते हैं। अगर पुराने लोगों को देखा जाए तो माइंडसेट नए लोगों के केस में उनका नहीं बदलता, और जो नए लोग हैं वो कहीं ना कहीं घर और बाहर की दौड़ में लगे हुए हैं, चाहे वो काम की दौड़ में हो। तो जहाँ पे एडजस्टमेंट बहुत सारी जगह करना होता है, वहाँ पे हर कोई अपने आप को प्रायोरिटी दे देता है। और दूसरी बात ये कि टेक्नोलॉजी का इतना युग है कि लोग अपने पार्टनर से ज़्यादा अपने फ़ोन को तवज्जो देते हैं। ओके। और जब फ़ोन को तवज्जो देंगे एंड दे डोंट वांट टू शेयर देयर पासवर्ड्स, लाइक लड़ाई के जो मुद्दे हैं ना वो एक नहीं है, असंख्य हैं। और ऐसा नहीं है कि पहले ज़माने में हस्बैंड वाइफ की कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होती थी, या उनकी बहुत ज़्यादा बनती थी, या उनके अंदर इश्यूज़ नहीं थे। वो घर के घर में ही सुलझ जाते थे, क्योंकि मौसी, चाची, नानी, दादी, बुआ सब लोग होते थे, एक दूसरे को समझा लेते थे कि यहाँ पे तू ये गलती मत कर, ये बोल मत, ये बोलो, तुम्हें ये करना चाहिए, पति ऑफिस से आए तो ये ध्यान रखना चाहिए। आज तो हस्बैंड वाइफ दोनों ऑफिस से आ रहे हैं, सो दोनों दे लुक अप टू ईच अदर कि मेरा ध्यान कौन रखेगा। दोनों की एक्सपेक्टेशन है, दोनों बाहर जाते हैं, दोनों भी अपने फ्रेंड्स से बातें करते हैं कि भैया तुम्हारा हस्बैंड कैसा है, मेरा हस्बैंड कैसा है। एक्सपेक्टेशन लेवल कहीं ना कहीं से आ जाती है। और दूसरी बात ये कि जैसे खाली कुंडली मिलाने से, आपका जो सवाल था कि डिवोर्स केसेस बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि सरकमस्टांसेस बदलते जा रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि कुंडली मिलाने के बावजूद भी कोविड के बाद से मैं ये बताना चाहती हूँ कि कम से कम 5000 केसेस मैंने देखे हैं डिवोर्स के। ओह। और 1000 से ज़्यादा शादी करने के लिए रेडी नहीं है, उनको कहा है कि शादी करो।
बिकॉज लेट होते जा रहे हैं पेरेंट्स भी। अब बहुत उम्मीद छोड़ चुके हैं कि शादी करेंगे बच्चे, और बच्चे भी डरने लगे हैं कहीं ना कहीं। और जब भी रिसेंटली जैसे हाँ। इतने सारे केसेस हो रहे हैं, मर्डर केसेस Murder cases वही। इस तरह के कुछ ऐसे हुए केसेस, तो बेसिकली बच्चों की साइकोलॉजी को भी पेरेंट्स नहीं समझ रहे, उनकी पसंद को देखते हुए भी नहीं समझ रहे। देखो रिलेशनशिप में क्या होता है, रिलेशनशिप एक पेड़ की तरह है, राइट। उसको टाइम टू टाइम नर्चर करते रहना पड़ता है, मिट्टी डालो, खाद डालो, तभी वो पेड़ ग्रो करेगा। अब आज हम सोच ले कि हम शादी के रिश्ते में बंध गए और बस अब हम पति पति हो गए, और अभी हम लड़ नहीं सकते, हम ये नहीं कर सकते, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, या हम उम्मीद नहीं कर सकते। देखो शादी के लिए न्यूमरोलॉजिकली एक कंपैटिबिलिटी चार्ट से देख सकते हैं कि उनकी शादी कैसे चलेगी। कि और कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं होते, और उनकी शादी हो जाए तो बस समझ लो तौबा तौबा। जैसे अभी मैं उनके एग्जाम्पल भी दूंगी तो तुम हैरान हो जाओगे कि ये नंबर से इतना ज़्यादा पता लगता है जो कुंडली से भी नहीं पता लगता। जब कभी कुंडली से भी ये चीज़ें हम डिस्कस करें तो हमें, क्योंकि उसमें दशा, अंतरदशा, विषांतरी दशा, कोण, कौन सा ग्रह किसको दिख रहा है, कौन सा क्या, सब सिस्टम देखना पड़ता है वो इतनी गहराई से। लेकिन कंपैटिबिलिटी चार्ट न्यूमरोलॉजिकली इट्स सो इजी, जो एक आम आदमी भी समझ सकता है। तो मैम यदि हम एक नॉर्मल हम पर्सन है और वो जानना चाहे कि कैसे वो उस चार्ट को ड्रॉ करे और देख पाए कि सामने वाला जो पार्टनर जिसे शादी करने के लिए जा रहा है, बिल्कुल, तो आइडेंटिफाई उसको पता लग जाएगा कि ये शादी लॉन्ग टाइम तक चलेगी या नहीं चलेगी। बिल्कुल लॉन्ग टाइम तक चलेगी या नहीं चलेगी वाला सवाल ही नहीं है। हमने उनके अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग डाल देनी है, और ऐसे जैसे अभी आपने बोला था कि आज लोग कोचेस के पास जा रहे हैं, प्री मैरिज काउंसलिंग, पोस्ट मैरिज काउंसलिंग, यू नो। कभी कभी क्या होता है कि जिससे हम प्यार करते हैं वो वाकई में हमारा अच्छा पार्टनर होगा, ये ज़रूरी नहीं है। यू नो अभी रिसेंटली मेरे पास एक केस आया जिसमें वो कहती है कि मेरे को इसी से शादी करनी है। उसका भाई, उसकी मम्मी पापा मुझे लेके आए मेरे पास कि आप बता दो इससे शादी करनी, ये लड़का हमने देखा है, ये लड़का जिससे ये प्यार करती है। बिल्कुल। तो जब वो नंबर उनके देखे गए तो जिससे वो प्यार करती थी, ना तो वो प्रैक्टिकल था, ना वो पैसे कमाता था, ना जिम्मेवार था, और कोई जिम्मेवारी नहीं लेनी उसको। सिर्फ प्यार से दुनिया नहीं चलती है। और जो दूसरा था वो खानदानी भी था, पैसे वाला भी था, जिम्मेवारी भी लेने को तैयार है, आगे बढ़ के उसको कह रहा है कि हाँ मुझे तुझसे शादी करनी है, एंड ही इज़ गिविंग रिस्पेक्ट टू दिस रिलेशनशिप। और वो ये कह रहा है मुझे तो तेरे को लेके दूसरी जगह, कोई दूसरे कंट्री में जाना है। अब वो दूसरे कंट्री में जाके क्या यकीन कि वो सही सलामत रहेगी भी नहीं। मम्मी पापा इज सो रिच, वो समझ नहीं आ रहा कि उनको करे क्या। तो जैसे ही वो आई तो मैंने सिंपल चार्ट बनाया, ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड का चार्ट है, ये तुम्हारे पति का, होने वाले पति का चार्ट है। अब मैंने बताने के बजाय हम जो पढ़ाते हैं वो किताब खोल के रख दी उसके सामने, देख ले इसके पास ये है, इसके पास ये है, अब तुम्हारी जिम्मेवारी तुम, क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ है। इफ़ योर लाइफ इज, इफ़ यू कांट टेक डिसीजन राइट, सो आई एम जस्ट गिविंग यू हेल्प, और अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें किससे शादी करनी। और वो वहीं के वहीं 1 घंटे के सेशन में बदल गई कि मुझे तो जहाँ मम्मी पापा कह रहे हैं वहीं शादी करनी है। ओह राइट, समझ आ गया उसको एक्चुअली। और किसी के ऊपर कोई डिसीजन थोपना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो संसार है, जो अभी वाला युग है, जेनजीज का युग है, जो इसमें वो लोग ऑलरेडी बहुत समझदार हैं, बहुत सॉर्टेड है। उनको क्या चाहिए, उनको पैसा भी चाहिए, उनको लग्जरीज भी चाहिए, उनको हर कुछ उनको बना बनाया चाहिए। और उसके बाद उसने देखा कि ये मेरा जो बॉयफ्रेंड है इसके पास तो कुछ भी नहीं है, तो शादी करके मैं क्या करूँगी फिर से। और एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि शादी का मतलब ये नहीं है कि पार्टनर बन गए बस अब खुश हो जाओ, नहीं। शादी का मतलब ये है कि हर रिश्ते में, चाहे वो माँ बाप हों, चाहे भाई बहन हों, चाहे सिबलिंग्स हों, चाहे बच्चे हों, आपको जब तक वो टू बी नीडफुल होना नहीं जताते, भाई मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, आज अपने पेरेंट्स को आप बताना छोड़ दो कि आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो पेरेंट्स भी अपनी उम्र से पहले जाने की कोशिश करते हैं। हाँ, होता है। लाइक जैसे अभी यस्टरडे ओनली आई मेट समबडी, वो ये कह रहा है कि मेरे मम्मी पापा को ये बनाना पसंद है, इसलिए हम उनके लिए ये मंगाते हैं और ये बनवाते हैं कुछ ऐसा काम कि वो लंबे समय तक जिए, वो काम करते रहें, क्योंकि वो आज फिट है, दवाई नहीं लेते इस वजह से, क्योंकि वो ये कहते हैं कि हम ये काम करते रहेंगे। हमने तो छुड़वा दिया था, उनसे कहा कि अब उम्र हो गई है, अब काम मत करो।
हाँ लेकिन उनको अपनी प्रेजेंस को, अपनी वजूद को दिखाना है और फिर किसी न किसी चीज़ में मेंटली ऑक्यूपाइड रहना है। जो लोग मेंटली ऑक्यूपाइड रहते हैं वो ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं, राइट मैम, ज़्यादा मस्त रहते हैं। वो छोटी छोटी चीज़ों को लेके सोचते नहीं हैं। बिल्कुल। अगर सोचेंगे ज़्यादा, अब जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, वो नंबर्स पे मैं बाद में आऊँगी, पहले मैं एक चीज़ बता देती हूँ कि मेरा जो बुक्स है बहुत सारी न्यूमरोलॉजी की, हाँ वो बुक्स है बहुत सारे मोबाइल नंबर के ऊपर, राइट, मोबाइल नंबर Yes, ma'am. न्यूमरोलॉजी के ऊपर। मैं ना अभी स्टार्ट यहीं से करती हूँ क्योंकि रिश्ते जो होते हैं ना वो मोबाइल की वजह से भी ख़राब होते हैं। हाँ मैम, बिल्कुल 100% ट्रू है। क्योंकि आपको एक दिन 2 दिन हम ये कहें कि मोबाइल यूज़ ना करो, छोटे बच्चे से भी मोबाइल छीन लो तो वो 1 मिनट में तिल मिलाने लगता है, हाँ बिल्कुल, परेशान होने लगता है। एग्रेशन आने आजकल लगता है कई उसको। ऐसे बच्चे हैं जो एग्रेसिव हो जाते हैं, उनको वो खाने खाना टाइम भी खिलाना तो है, मोबाइल घुमाना के भी है, गाड़ी में भी ले जाना है, गेम खेलते खेलते जाएंगे और कुछ दवाई पिलानी है, कुछ भी ऐसा सब काम कुछ करना है, कराना वो है, सब मोबाइल वो के थ्रू सामने होता है। कार्टून पिक्चर होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सपने होना में भी चाहिए। वो कार्टून की तरह एक्ट करते हैं, चलते भी वैसे ही हैं। यस, लाइक ऐसा ऐसा करेक्टर कार्टून का बन जाते हैं वो, क्योंकि जो देखते हैं, जो सोचते हैं, जो बोलते हैं वही हो जाता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तो ये बोलूँगी कि आपको घर में एक ऐसा नियम और रिचुअल बनाना चाहिए कि हर रोज़ जब आप खाना खाओ एक बास्केट बनाओ, वहाँ बास्केट में सब टेबल के बाजू में थोड़ी दूर, वहाँ पे सारे अपने फ़ोन रख दो आराम से। वन टाइम वन वर्क, लाइक मल्टीटास्किंग करने से वो खाना भी, भोजन जो है वो आपको लगता नहीं है। और जिस तरीके से आप खाएंगे, स्वाद नहीं लेंगे, परेशान होके खाएंगे, तो जो जैसे खाओ मन वैसा, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन हो जाता है। यस, सो अपने घर में रूल रिचुअल बनाने पड़ेंगे, और स्पेशली जब पढ़ने वाले बच्चे हो जाते हैं तब तो, मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में, अभी मेरे बच्चे तो शादी हो गई, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ, मैंने रूल बनाया था जब वो 11th-12th वाले टाइम में आए थे, Yes. तब फ़ोन थे उनके पास, पर मैंने रूल बनाया था कि चाहे पढ़ाई करनी हो, चाहे व्हाट्सएप क्लासेस करनी हो, चाहे स्कूल का कुछ करना हो, 8 बजे के बाद रात को अपने फ्रेंड्स को बोल देना मेरी मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है, वो फ़ोन ले लेती है। राइट मैम, क्योंकि बच्चे क्या होता है, जब फ़ोन होता है ना, अब चाहे पढ़ने के बहाने मम्मी को बोलेंगे हम पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा, उससे उनकी नींद डिस्टर्ब होगी, अगले दिन फिर स्कूल के लिए नींद नहीं खुलेगी उनकी। और कोई वजह नहीं है, बच्चे समझदार हैं, ऑनेस्ट हैं, सब कुछ ठीक है, बट 8 बजे मेरा फ़ोन भी साथ में अलमारी में चला जाता था। सो उससे मैं भी अपना टाइम पे सुबह उठ के वॉक जा सकती हूँ, बच्चों को टाइम पे स्कूल भेज सकती हूँ, तो उससे शेड्यूल, नियम बना रहता है। और जब तक नियम और कंसिस्टेंसी नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में, तब तक आपका कोई भी काम अचीव नहीं हो सकता। और हमें गुस्सा भी इसलिए आता है क्योंकि हम 24 घंटे रीलें देखते रहते हैं, और सो मैनी टाइम्स हम फ्रेंड्स के साथ कंपेयर भी करते हैं। मैं नहीं करती, लेकिन बच्चे तो कर बिल्कुल सकते करते हैं, हैं। फ्रेंड्स कर सकते हैं मेरे, उनके कई और कपल्स हैं जो एक दूसरे को देख के दे आर लवी डवी, दे आर like body language, Yeah, their love बिल्कुल। language, they are going for the travel, Yes. they are going for here and there, like, तो या आज वो उन्होंने त्योहार ऐसे बनाया, आज उन्होंने एनिवर्सरी ऐसे मनाई, लाइक उनकी हाँ, लाइफ बहुत में से लाइफ के अंदर कंपेरिजन आ जाता है, जो आजकल चल रहा है, ट्रेंड में चल रहा है, कंपैरिजन, और फिर वो सोचते हैं कि हमारा पार्टनर हमारे साथ ऐसे क्यों ऐसे क्यों नहीं करता। और वो कंपेरिजन, वो कहीं ना कहीं पे एक रीज़न है, एक आज रिलेशनशिप इश्यूज का, जो बहुत सारे ब्रेकअप्स हो रहे हैं, इसी वजह से हो रहा है, क्योंकि बिल्कुल हो रील्स रहा है। और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस आ रहा है। और दूसरा ये कि जब हम कंपैरिजन करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं और ग्रैटिट्यूड और अप्रिसिएशन नहीं करते, आपको पता है कई लोग आजकल जो शादी कर रहे हैं ना, उनका मुद्दा क्या है, एक तो फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा होना चाहिए, हाँ, एक थोड़ा कंट्रोलेबल होना चाहिए, लाइक दिखना अच्छा चाहिए, और अपनी कंपनी में उसका अच्छा होल्ड हो, पैसे वाला हो, चलो मैं तो शादी कर लेती हूँ, मैं तो पैसे पे ऐश करूँगी। कई लड़कियाँ ऐसे बिल्कुल करती होते हैं। इवन कई लड़के भी, इफ़ द गर्ल इज़ ऑन हाई पोजीशन, चाहे वो फैमिली कैसी है, वो फैमिली कैसी है, दोनों में बहुत गैप है, फिर भी वो लड़का भी इसलिए शादी कर लेता है, कोई नहीं, मैं अगर बिजनेस कर रहा हूँ, लड़की जो है बहुत अच्छा काम कर रही है, या IAS ऑफिसर है, जो भी है। यस मैम, लेकिन आप ये सोचो कि दोनों के समाज में, दोनों के एनवायरनमेंट में कितना डिफरेंस है। बहुत ज़्यादा। इफ़ यू आर एन अ बिजनेस पर्सन एंड योर वाइफ इज़ वर्किंग समवेयर एल्स एंड वेरी हाई प्रोफाइल, उसको तो सोशल गेट टुगेदर में भी जाना पड़ेगा, गैदरिंग्स में भी जाना पड़ेगा, सोशल इमेज भी बनानी पड़ेगी। सो मैनी टाइम्स आई हैव सीन बिजनेस पीपल आर नॉट मेंटेनिंग दैट इमेज। यस, वो ज़्यादा से ज़्यादा शादियों में जाते हैं, ज़्यादा से बस। ज़्यादा कोई इस तरह की चीज़ों में जाते हैं, बाकी टाइम में वो सुबह से शाम तक अपने बिजनेस अपने बिजनेस में रहते हैं। और फिर उनका कोई ट्रैवल का कोई रूटीन नहीं है, कोई फैमिली को देने का कोई टाइम नहीं है ना। और वो कई कई घरों में मैंने देखा रिश्ते टूटने की वजह भी ये भी है कि वो
पुराने जैसे उनके पेरेंट्स चले आ रहे थे वैसे चल Same. उनका माइंडसेट सेम चल रहा है, लेकिन वो उन्होंने ये हद पार करके इस सर्कल में आए, लेकिन बिहेव वो इस सर्कल वाले इसी कर से रहे हैं। खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इसमें भी गड़बड़ हो जाती है। हम्म, तो इसीलिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 1 नंबर, 1 से लेकर 9 नंबर के बारे में बताऊंगी। हाँ यस मैम। 1 नंबर अगर आपके फ़ोन में ज़्यादा है और आपकी एनर्जी सही चैनलाइजेशन नहीं हो रखी, ये मैं चार्ट बनाना भी सिखाऊंगी, कंपैटिबिलिटी भी बताऊंगी, कौन से ऐसे पार्टनर है जिससे आप कंपैटिबिलिटी चेक करके आप अपने पार्टनर को ढूंढ सकते हो, किसकी लव मैरिज हो Right. सकती है, किसकी नहीं हो सकती, वो भी बताएंगे। और कौन सी ऐसी रेमेडीज़ हैं जो शादी भी गलत नंबर से हो गई है तो आप कैसे ठीक करो। आज के इस पॉडकास्ट में सारे राज खोलने वाली हूँ। या सो बनी रहिए इस पॉडकास्ट में और पेन और पेपर्स लेके जरूर बैठिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैम आज बताएगी, इनसाइट्स बताएगी कि कैसे हम अपने रिलेशनशिप को बेटर कर सकते हैं। और बहुत बड़ा पार्ट है न्यूमरोलॉजी का। आज तक हमने सुना है कि हम रिलेशनशिप कोच के पास जाते हैं, हम मैरिज कोच के पास जाते हैं, हम एस्ट्रो के पास जाते हैं, बट आज का पॉडकास्ट बेहद खास इसलिए है क्योंकि आज हम बात करेंगे नंबर्स पे। और जहाँ नंबर्स होते हैं वहाँ पर सब कुछ, क्योंकि हमारी लाइफ नंबर से शुरू होती है। हम जब बर्थ लेते हैं तब हम नंबर से शुरू होते हैं, हम जब एंड डेट होता है तब हमारा नंबर होता है, उस दिन नंबर होता है। हम कोई भी काम करते हैं, हमारे पास मोबाइल्स होता है उसका नंबर होता है, कार होती है उसका नंबर्स होता है, घर फ्लैट का होता है नंबर घर होता का है। नंबर होता है। सो हमारी शादी में भी एक नंबर टिक होता टिक है। एटीएम भी नंबर होता है, अकाउंट नंबर भी होता है, Yes, sir. समय का भी नंबर होता समय का है। नंबर होता है, तो आपका समय ना वेस्ट करते हुए हम आगे चलते हैं। बिल्कुल। क्योंकि एक नंबर होता है सूर्य का, और सूर्य का मतलब एक नंबर की फ्रीक्वेंसी में कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन। अब आप ये बताओ कि जो लोग ज़्यादा बोलते हैं उनके लड़ाई होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हाँ भाई आप ज़रूरत से ज़्यादा बोलोगे तो लड़ाई होगी। अगर आपके नंबर में भी एक जो है नंबर एक 2 बार तो ठीक है, 3 4 बार 5 बार है तो अमिताभ बच्चन जी का डेट ऑफ बर्थ है, जिनका डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 1942, ओके 4 1 हो गए। हाँ अगर यही 1 उनके नंबर में भी हो, मतलब मोबाइल नंबर में भी हो, तो 4 5 6 हो गए, 2 तो हो गए। अच्छा अब आप ये देखो कि वो कौन से काम में है, कम्युनिकेशन के काम में, हाँ डायलॉग बोलने के काम में है। बिल्कुल। तो उनकी एनर्जी तो सारा दिन चैनलाइज होगी। अब वो घर जाते होंगे तो उनके अंदर बोलने की क्षमता नहीं रहती होगी। और अगर इतने 1 वाला घर पे जाए और घर पे बोले और बाहर कोई काम ना करे तो क्या होगा, लड़ाई झगड़ा होगा कि नहीं होगा। होगा। सो अगर आपके नंबर में भी ज़्यादा 1 है तो समझ जाइए कि आपकी लड़ाई झगड़े का कारण क्या है। ओके समझ गए आप। यस अगर 2 नंबर है मून का, 2 नंबर होता है रिश्तों का, जैसे 1 कम्युनिकेशन है, पर जब 1 ज़्यादा है और आप कम्युनिकेशन के काम में हो, अगर आप एक्टर हो, एक्ट्रेसेस हो, गाना गाने वाले हो, बिकॉज लता मंगेशकर भी 28 नंबर 1, रणबीर कपूर भी 1 नंबर। Okay. तो अगर ये 1 नंबर वाले हैं, लॉन मस्क भी 1 नंबर बोलते हैं ना ऐसे लोग। हाँ तो मुकेश अंबानी भी 1, धीरू भाई अंबानी भी 1, अगर मैं लता मंगेशकर की बात करी थी वो भी 1, इवन हमारी सुनीता विलियन भी 1। अब देखो वो Okay. उनके नाम के परचम विश्व विख्यात हो गई, बहुत राइट। हाँ, अब 1 नंबर की ताकत समझी आपने। हाँ, 1 बिल्कुल। नंबर बोलने में अच्छे, वो कुछ भी बोलते हैं, कुछ। मैं भी 1 नंबर हूँ, अब मैम, तो- आपके सामने मैं बात कर रही हूँ ना, 1 नंबर की तो पावर। पॉलिटिक्स भी जो होता है पॉलिटिशियंस में तो काफ़ी नंबर्स 1 1 होंगे। नंबर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब आप ये देखो इनका जो पंडित नेहरू का, मैं उसमें 14 नंबर है तो 1 उनके पहले आ रहा है सबसे पहले। ओके 1 नंबर के लोग भी पॉलिटिशियन होते हैं, बट अभी फिलहाल जो हम बात कर रहे हैं नंबर 1 की, जिसका नंबर 1 हो, पहले वाला नंबर। ओके जिसका पहला नंबर 1 हो। यस, इंदिरा गांधी जो थी वो पॉलिटिशियन 19 नंबर 1 नंबर थी वो। ओके पॉलिटिशियन में जैसे उनका डेट ऑफ बर्थ था 19/11/1917, कितने 1 थे। 1 हो गया। तो उस समय में इतने सारे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में शी इज़ द ओनली 1 लेडी प्राइम मिनिस्टर एंड शी वाज। अच्छा हमारी जो प्रतिभा पाटिल थी उनका नंबर भी 1 था, 19 नंबर था, तो वो भी पावर में आई। तो नंबर 1 की क्वालिटी समझो। फिर भी ये लोग थोड़े, प्रतिभा पाटिल का नंबर तो 1 था लेकिन वो कम बोलती थी, उसका मतलब ये है कि उनके नंबर में फ़ोन में कम होंगे। सो बेसिक आज हम बात कर रहे हैं रिश्तों की। अगर आपके रिश्ते बोलने की वजह से या कम बोलने की वजह से, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर आप कम बोल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप बताओ कि इफ़ यू आर नॉट एबल टू स्पीक वट एवर, अगर आपके सामने कोई ऐसी लड़की आई जो बहुत सुंदर दिखती है, बहुत अच्छी बात करती है, रियली इम्प्रेसिव है, अगर आप उसको कॉम्प्लीमेंट नहीं देते तो रिश्ते खराब। हाँ होंगे। उसको ये नहीं बोलते खाना अच्छा बनाया तुमने, तो भी रिश्ते खराब। अगर आप बॉस, आपका ऑफिस में जाते हो, काम करते हो,
आपने काम किया और आपने प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं दिया क्योंकि आप बोल नहीं पाए तो रिश्ते तो आपकी नौकरी खराब। हाँ तो घर में आओ तो भी नंबर 1 नहीं है तो प्रॉब्लम, अगर ऑफिस में जाओ तो प्रॉब्लम, कुलीग्स और फ्रेंड्स के बीच में भी जो बोलने वाला है वो फ़ायदा उठा जाएगा, काम आपसे करवा लेगा और नंबर वो बना लेगा। होता ही है। सो नंबर 1 कितना इम्पोर्टेंट है, बहुत समझ गए आप important बात? है, yes। नंबर से आपकी दुनिया चलती है। सो अगर आपके पास नंबर 1 नहीं है, अगर आप भी अच्छा बोलना चाहते हो, आप भी अच्छी कॉम्प्लीमेंट देना चाहते हो, आप भी लोगों को अप्रिशिएट करना चाहते हो, तो आप अपने नंबर में 1 ले आओ और आपका जो एक्सप्रेसिव मोड है वो खुल जाएगा। जहाँ पे आप नहीं बोल सकते तो मैंने अभी देखा है कि कई लोग जो होते थे बिल्कुल नहीं बोल पाते थे, उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसी स्किल क्लासेस अटेंड की एक्सप्रेशन कम्युनिकेशन की, अब वो अच्छा बोल पा रहे हैं, अच्छा पॉडकास्ट भी कर पा रहे हैं। जैसे आपके पास भी 1 ज़्यादा नहीं है लेकिन आपके पास 1 और 3 का कॉम्बिनेशन है, वो आपको बुलवा रहा है। राइट मैम, राइट, क्योंकि 3 इज ऑल्सो वेरी क्रिएटिव नंबर। तो मैं देख पा रही हूँ, मैंने अभी आपसे डेट ऑफ बर्थ पूछा था यस मैम, राइट। तो अभी मैं चलती हूँ 2 नंबर पे। 2 नंबर तो होता ही रिश्तों का है, मून का है। अब मून मतलब रिलेशनशिप, मून मतलब सेंसिटिविटी, मून मतलब आपकी इमोशंस, आपकी इंटेलेक्चुअल पावर, आपकी केयरिंग शेयरिंग नेचर। अगर आपको कोई केयरिंग शेयरिंग कर रहा है उसके पास 2 नंबर है, और जिसके पास भी रिश्ते अच्छे चलते हैं उनके पास 2 नंबर जरूर होता है। ओके। जैसे आपके पास भी 2 नंबर है, जैसे आपके पार्टनर के पास 2 नंबर नहीं हुआ तो भी चल जाएगी क्योंकि आपके पास 2 है। वैसे तो दोनों के पास 1-1 होना चाहिए, पर हस्बैंड वाइफ में से एक के पास भी होगा तो वो शादी चला लेगा, राइट। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल 2 नंबर रिश्तों का है और आपके दोनों में से दोनों के पास है तो ठीक है। अगर एक से ज़्यादा 2 है, हो सकता है आपका ये रिश्ता जो है एक से ज़्यादा हो, ओके। क्योंकि सेंसिटिविटी है, चाहे वो सेंसिटिविटी मदर के साथ हो या सिस्टर के साथ हो, चाहे वो आपकी खुद की बहन के साथ हो या आपकी बीवी के साथ हो या किसी बीवी के फ्रेंड के साथ हो, किसी के साथ भी हो सकती है। ये When भी the है। number 2 ज़्यादा, ओके। when number 2 is in your मोबाइल नंबर, इन योर डेट ऑफ बर्थ 2 ज़्यादा है तो आपके रिश्तों में खराबी आने की चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बिकॉज आप जब एक इंसान को तवज्जो देते हो और एक आप दूसरे लोगों को भी देने लगते हो, तो 3 बार हो गया। फिर उसमें ना आप सेंसिटिव ज़्यादा, आप हर्ट जल्दी हो जाते हो। इंट्यूटिव ज़्यादा हो तो आपको, जैसे आपने कुछ एक्शन किया उससे पहले ही वो कुछ गलत इमेज पड़ जाएगी आपकी कि आपने मुझे तो कहा नहीं, आपको उसने ज़्यादा, आपने तो उसको कॉम्प्लीमेंट कर दिया, उसको कॉम्प्लीमेंट किया। सो ये भी एक वजह हो जाती है। तो क्योंकि मून सेंसिटिव प्लैनेट है, मून की लाइफ में उतार चढ़ाव होता है, राइट, होता है ना। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब उतार चढ़ाव चल रहा है तो आपके नंबर में रिश्तों का खराब है और 2 ज़्यादा है, इमीडिएटली अपने नंबर में से 2 हटा दो, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में भी ज़्यादा है, फ़ोन में भी ज़्यादा है, प्रॉब्लम हो जाएगी। ज़िंदगी जो है वो बैलेंस का योग है। अगर आप अच्छी ज़िंदगी चलाना चाहते हो, देखिए रिश्ते जो है ना वो बैंक की तरह हैं, जो डालोगे सूद समेत वही निकाल लोगे। जितना इनपुट करोगे उतना आउटपुट उससे ज़्यादा मिलेगा भाई। आपने थोड़ा भी लगाया तो आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, साथ में केयर शेयर भी मिलेगा। अगर आपने कुछ लगाया ही नहीं तो क्या मिलेगा, राइट। और रिश्ते खराब होने की वजह क्या पता है? आप आधा सुनते हो, चौथाई समझते हो, शून्य समझ नहीं आती आपको, और प्रतिक्रिया दुगनी देते हो। ओके। तो आपके रिश्ते खराब होंगे। अब बिना सोचे समझे मैं बोल दूँ ये शूट चल रहा है और मैं बिना सोचे समझे बोल दूँ ये लाइट बंद हो गई, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, ये रिएक्शन हुआ ना। रिएक्शन हम ज़्यादा करते हैं, हर जगह में रिएक्शन ज़्यादा करते हैं, रिएक्शन ज़्यादा करते हैं। एकदम से रिएक्शन हो जाएगा। ठंडे दिमाग से टेक अ ब्रीथ एंड सोचो ये ऐसा किया हुआ तो क्यों हुआ। तो मैम इनके पीछे हम जब रिएक्शन करते हैं, क्या इसके पीछे भी नंबर्स काम करते हैं? बिल्कुल काम करते हैं, 100% काम करते हैं। क्योंकि कई बार हम नहीं चाहकर भी रिएक्शंस ज़्यादा हो जाते हैं। हाँ, बिकॉज आपकी एक तो एक्सपेक्टेशन लेवल हाई हो जाती है, गुस्सा ज़्यादा आ गया, आपने ये उम्मीद ही नहीं की थी और वो हो गया। हाँ, वो सही बात है। आपको नहीं पता, लेकिन जो यूनिवर्स आपके लिए कर रहा है ना वो आपसे, आपकी उम्मीद से बहुत ज़्यादा कर रहा है, और आप रिएक्शन करके जो प्रेजेंट में आपको मिल रहा है उससे भी आप हाथ धो बैठते हो, उससे आप नेगेटिव सोचने लगते हो, तो इससे रिश्ता खराब हो जाता है। अब मैं 2 नंबर की बात कंप्लीट कर चुकी हूँ, अब मैं आती हूँ 3 नंबर पे। 3 नंबर होता है बड़ों की रिस्पेक्ट का, क्रिएटिविटी का, पीपल प्लीजर होने का। जैसे 3 ज़्यादा है ना, वो चाहता है मेरे आसपास सब लोग खुश रहें। जिसके पास 3 ज़्यादा है वो ये चाहता है कि मैं ऐसा कुछ कर दूं या मैं हमेशा दूसरों को सर्विस दूं।
ओके। सबको खुश, जैसे आपके पास एक 3 है तो यू आर वेरी क्रिएटिव, वेरी गुड मेमोरी के साथ हो, और आपको Yes. ऐसा लगता है कि मैं अपने आसपास सबको खुश रखूं। आप अपनी हैप्पीनेस को उतनी प्रायोरिटी नहीं दोगे जितनी दूसरों की दोगे। अब अगर आपके मोबाइल में भी 3 ज़्यादा हो गए तो क्या होगा, क्रिएटिविटी ज़्यादा हो जाएगी। वो जो क्रिएटिविटी टर्न्स इनटू द चालाकी, क्लेवरनेस, ओके। और जब वो क्लेवरनेस में बदल जाएगी तो वो दूसरों का ख्याल करने की जगह अपनी ख्याल करने लगेंगे। तो जो 3 की गुड क्वालिटी थी वो 3 की बैड क्वालिटी में टर्न हो जाएगी। आप देखो क्लेवरनेस कब तक चलती, नहीं चलती। नहीं चलती ज़्यादा। आप अच्छे सीधे साधे इंसान हो, आप दूसरों का ख्याल रखते हो तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप भी खुश रहो, दूसरे भी खुश रहो, तो आपका बैलेंस बनाना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। बट 3 नंबर अच्छा है कि हमेशा रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, सोसाइटी में कुछ अच्छा करते हैं, ऐसे लोग पॉलिटिशियन होते हैं। और अगर कोई पॉलिटिशियन है और उसके पास 3 नंबर डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो वो मोबाइल में 3 ले लेता है, क्योंकि वो अपनी भावनाओं को ठीक से व्यक्त कर पाएगा। तो एज ए पॉलिटिशियन उसके पास 3 नंबर होना जरूरी है। तो मोस्टली जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनके पास 3 नंबर होगा, या तो डेट ऑफ बर्थ में होगा, नहीं होगा तो फ़ोन नंबर में फ़ोन नंबर में होगा। आई नो सो मैनी पीपल दोज हु आर, जैसे अभी गुरुजी लोग 3 नंबर जुपिटर का होता है, गुरु का होता है। ओके। जैसे सदगुरु वासुदेव जग्गी का नंबर 3 है, ओके। सोनू निगम का 3 है, अल्लू अर्जुन का 3 है। दे आर वेरी क्रिएटिव। अगर 3 नंबर की बात करूं तो श्री श्री रविशंकर जी का भी 1 और 3 का कॉम्बिनेशन है। तो 1-3 का कॉम्बिनेशन 3 है तो वो अच्छा बोल के अच्छी सर्विस दे सकते हैं। दे क्रिएट पीस अराउंड देम विद देयर डायलॉग। ऐसे ही जब कुछ गलत होता है तो ये गुरु लोग आते हैं ना बीच में, सरकार और जनता के बीच में आते हैं। बिल्कुल आते हैं, है ना। हाँ। तो कंफर्टेबिलिटी बनाने के लिए आते हैं। करेक्ट। इसीलिए 3 की अधिकता, देखिए यहाँ पे अधिकता हर चीज़ की खराब है। आपका अधिक खाना, आपका अधिक बोलना, आपका अधिक अपने लिए सोचना, अधिक दूसरों के लिए सोचना, ज़्यादा फ्रेंड्स के लिए सोचना, वो भी गलत है। मतलब हर एक का एक लेवल सेट होना चाहिए तो ठीक रहता है। अगर मैं मान लो यहाँ पे 4-5 लाइटें और जला दूँ तो आपको मेरे को देखने में दिक्कत होगी। बिल्कुल होगी। इसीलिए अति हर चीज़ की बुरी है। यस। देखो, रिश्तों को अच्छा बनाने के लिए रोशनी की बात कर रही हूँ मैं। बिल्कुल। अगर हम स्विच लगाएंगे रोशनी होगी। हाँ। अगर यही गलत रिश्ता जुड़ गया, गलत तारें जुड़ गई तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। हाँ, होगा। इसीलिए डाइवोर्स होता है। इसीलिए आज डे बाय डे हमें एक ही चीज़ सुनने को मिलती है कि अभी थोड़े दिन पहले ही तो वेडिंग हुई थी, अभी थोड़े दिन पहले कोर्ट में मिल रहा है। और इसी को लोग बहुत पेपर एनिवर्सरी भी नाम दे दिया लोगों ने कि 1 साल की पेपर एनिवर्सरी होती है जिसे हम कभी भी ब्रेक कर सकते हैं। नहीं, ये तो इन लोगों की नई जनरेशन की ख्याल है ना। वही। पर उनको ये नहीं पता कि ये रिश्ते इतने सैक्रेड होते हैं। लाइक पहले ज़माने में क्या होता था, शादी होती थी, वो आगे फैमिली बनाते थे, बच्चे होते थे, बच्चों का ख्याल रखते थे, फिर बच्चे बड़े होते थे, मतलब एक सर्कल था हैप्पीनेस। जैसे रिलेशनशिप का मतलब होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जो आपको हैप्पीनेस देता है, पीस देता है। अब आप बताओ कि आज की डेट में एम्बिशियस इतने ज़्यादा हैं कि वो हार्मोन तो सिक्रीट होने के बजाय उनके दिमाग में इतनी चालें चलती हैं, वो कुछ कब क्या ख़त्म कर दे पता नहीं। तो 4 की बात करते हैं। 4 नंबर होता है राहु का। जैसे 4 नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में है तो आप बहुत डिसिप्लिन होते हो, सिस्टमेटिक होते हो। और साथ में ना 4 नंबर इनहेरिटेंस का भी है। लाइक जिसके पास 4 है वो मेहनती तो है ही है, लेकिन 4 नहीं है तो आप बहुत लेज़ी होते हो। सो मैनी टाइम्स आपकी लेजीनेस की वजह से भी रिलेशनशिप टूटती है, क्योंकि आपका पार्टनर जो है वो हाईली डिसिप्लिन है, बहुत एक्टिव है, बहुत एक्सरसाइज करता है, और आप लेजी हो, सारा दिन बेड पे पड़े रहते हो। ही विल नॉट लाइक इट, और शी विल नॉट लाइक इट। समबडी, द गर्ल इज़ वेरी डिसिप्लिन, सिस्टमेटिक। ज़्यादातर आपको बीवियों की शिकायतें मिलती होंगी कि टॉवल नहीं छोड़ जाते हैं, हाँ। जूते कहीं, जुराबे कहीं। कहीं। इसका मतलब उसके पति के पास 4 नंबर नहीं है। अगर ऐसे पति हैं आपके भी, उनको मोबाइल नंबर में 4 जरूर लेके दें, क्योंकि वो थोड़ा सिस्टम लाएंगे अपनी ज़िंदगी में। 4 नहीं होने से उनको पका पकाया खिचड़ी, यानी पका पकाया पेरेंट्स की तरफ से इनहेरिटेंस नहीं मिलता, उनको खुद बनाना पड़ता है, खुद मेहनत करनी पड़ती है। मतलब दोनों तरफ से, इसलिए 4 होना ज़रूरी है। राहु का नंबर होना ज़रूरी है जो आपको। और फिर अति 4 अगर आपके अंदर है, ओसीडी हो जाता है ऐसे लोगों को। ओसीडी का मतलब ये कि ये पेन ऐसे रखा है तो ये ऐसे किसने रख दिया। Yes. अलमारी में एक एक कपड़ा करीने से रहेगा। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो वो
पूछताछ हो जाएगी, इंक्वायरी हो जाएगी। कि ऐसा अब हुआ सम क्या? टाइम द वाइफ इज़ वेरी केयरलेस, उसके पास चार नहीं है, और हस्बैंड की अलमारी जो है वो टकाटक रहती है एकदम से, और वो आके देखते हैं कि ये यहाँ से हिला पड़ा है कपड़ा, ये यहाँ से हिला पड़ा है, ऑटोमेटिकली वो कहेंगे हाँ ना कि बिल्कुल। किसने किया, फिर उस बात पे मुद्दा हो सकता है लड़ाई का। तो हम आपको मोबाइल नंबर से बचा रहे हैं, आपकी लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, कलेश ना हो, Yes. राइट। तो आपके 4 नंबर होना ज़रूरी है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में है तो ठीक ठाक है। अगर अति 4 हो गई तो आप, जैसे आजकल एंग्जाइटी इशू हो रहे हैं, हाँ, बहुत एक ही सारे बात को लेके मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सोच रहा रहे हैं, मतलब एक थोड़े कई लोग होते हैं जो एंग्जाइटी, फियर, नर्वसनेस ज़्यादा 4 होने से हो रहा है। ओके। इसीलिए आजकल लोग थेरेपी भी जा रहे हैं। हाँ, बहुत सारे आपको पता है ये थेरेपीज। पहले, आज से 20 साल पहले ये चीज़ें सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज में हुआ करती थी। हाँ। प्री मैरिज, पोस्टनेटल, प्रीनेटल जो काउंसलिंग होती थी, प्री मैरिज Yes. काउंसलिंग, पोस्ट मैरिज काउंसलिंग क्लासेस होती थी वहाँ पे। और आज क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर फैमिलीज होती थी, आज ये सब चीज़ें वो इंडिया में भी आ गई, क्योंकि अब यहाँ पे भी न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, लोग दोनों बच्चे काम करते हैं, बाहर रहते हैं, गांव से सब शहर में काम करते हैं, जॉब करते हैं। कहीं नहीं कहीं पे हमने वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा अडोप्ट कर लिया है। बिल्कुल। जो हमें पॉजिटिविटी थी वो अडोप्ट नहीं करके हमने नेगेटिविटी ज़्यादा अडोप्ट कर ली वहाँ की। नहीं, वो भी नहीं है, समाज बदल रहा है। ओके। इस बदलते समाज में हमें पुरानी चीज़ों को भी साथ नहीं रखना और नए को भी इतना ज़्यादा नया नहीं बनाना, बीच में चलना है। आपने देखा, अभी देखो, हम ये कह रहे हैं कि हम बदलते जा रहे हैं, लेकिन आज के डेट में लोग मिट्टी के बर्तनों में खाने लगे हैं। वापस से आया है। बिल्कुल। हाँ, मतलब नेचुरल वो प्रति वापस से यूज़ हो रही है। वापस से यूज़ हो रही है। हाँ। खाने में हेल्दी खाना खा रहे हैं लोग। तो ये नहीं कह सकते कि हमने वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया। हमें अभी तो ये हो रहा है, वेस्टर्न कल्चर भी इंडियन कल्चर को अपना रहा है। हम बात करते हैं रिश्तों की, और रिश्तों में 4 ज़्यादा हुआ तो परेशानी हो जाएगी। अगर 4 1-2 बार है तो ठीक है। अगर आपके मोबाइल नंबर में 5 नंबर होता है मरकरी का, मरकरी का मतलब बुध, बुध का मतलब वाणी। 5 नंबर सब में बैलेंस, हार्मनी क्रिएट करता है, क्योंकि सेंटर का नंबर है, इधर भी बराबर, इधर भी बराबर, बीच का नंबर है। लेकिन 5 नंबर होना, विल पावर स्ट्रांग होना, जिसकी विल पावर स्ट्रांग होती है तो जो वो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन जब 5 ज़्यादा हो जाएगा, जिद हो जाएगी। जिद हो जाएगी तो आपको पता है खराब हो जाते हैं रिश्ते जिद से। क्योंकि मैं ये करूँगा, मैं ये करके रहूँगा या रहूँगी, ये भाषा आ जाए तो रिश्ते खराब हो जाएंगे। तो 5 भी 2 बार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग योर डेट ऑफ बर्थ, योर मोबाइल नंबर। इफ़ यू हैव ज़्यादा 5, देन आपके अंदर जिद, एटीट्यूड आ जाएगा, एडमेंट हो जाएंगे और कहीं ना कहीं रिश्तों की खराबी की तरफ चले जाएंगे। सो रिश्ते अच्छे करने हैं तो अपने मोबाइल नंबर को ठीक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा 5 होएगा तो ट्रिप, जैसे कहते हैं वर्कोलिक, एल्कोहलिक, इस तरह के हो जाते हैं लोग। ओके। इवन कई केसेस में बहुत ज़्यादा गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। मैं अच्छे शब्द बोल रही हूँ, वर्कोलिक, एल्कोहलिक, आप आगे के सब शब्द में आप समझ आइए क्या बोल। यस मैम। सो ड्रग एडिक्शन में भी चले जाते हैं कई लोग। तो 5 नंबर ज़्यादा है तो कहीं किसी एक चीज़ की धुन इतनी ज़्यादा सवार हो जाएगी जो आपको नेगेटिविटी की तरफ ले जाएगी। जैसे किसी को भी किसी चीज़ का भी चस्का लग सकता है। यस मैम। अब बात करते हैं 6 नंबर की। 6 नंबर होता है जिम्मेवारी का, वीनस का। अब देखिए, वीनस मतलब लग्जरी। अगर लग्जरीज की भी अधिकता हो जाए, जैसे आज मुझे शौक हो जाए, मैंने BMW खरीदनी है, मर्सिडीज खरीदनी है, मैंने ये खरीदनी है, जो मेरा पैसा आया है वो मुझे शायद कहीं कहीं चैरिटी करती तो मुझे ज़्यादा कर्मों में अच्छा फल मिलता। अब ये आप देखो, कोविड आया, किसी की फरारी भी खड़ी खड़ी रह गई, किसी की बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी खड़ी रह गई, उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो वो शौक कोई काम नहीं आया, खड़ी रह गई ना गाड़ी, कहीं जा नहीं रख सकते, आ नहीं सकते, तो जो पैसा था वो यूं का यूं स्टैग्नेंट हो गया। सो यहाँ पे 6 नंबर भी होना ज़रूरी है लाइफ में। आपको कमिटमेंट, अपॉर्चुनिटी, या ये कहेंगे कि आपके बनते बनते काम बनते हैं। वीनस से आपका फ़ायदा होता है, वीनस से आप थोड़े टिके रहते हो, प्रैक्टिकल रहते हो, समझदार रहते हो। और वही 6 ज़्यादा हो जाएगा तो यू विल बी पैसा उड़ाने लग जाओगे, फ्रेंडली हो जाओगे, फ्रेंड्स पे खर्चा करने लग जाओगे, जहाँ पे आपको फ्लो ऑफ एनर्जी नहीं ले जाना वहाँ ले जा रहे हो। सो जो आपका ही खर्चा किया हुआ आप पे बाउंस बैक हो जाता है। आपके फ्रेंड्स उड़ा देगी या आप उड़ा दोगे उनके ऊपर तो भी। फिर आप अपनी फैमिली से ज़्यादा दूसरों पे मेहरबान हो जाओगे तो उसका क्या फ़ायदा। तो 6 नंबर भी अगर आपकी लाइफ में, अगर आप रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो, आपके पति होने वाले या बीवी के पास 6 नंबर ज़्यादा हैं, देखो 6 नंबर वाले लोग सुंदर तो दिखते हैं, 2 नंबर वाले लोग सुंदर तो दिखते हैं बहुत,
क्योंकि चांद सुंदर होता है, बोलते हैं ना चांद की Yes. उससे ऐसे 6 नंबर वीनस का है, दिखने में सुंदर होंगे। हो सकता है वो इस सुंदरता की वजह से अपने वजूद को ही खो बैठे एक दिन। ओ मतलब आपके अंदर ऐसे गुण अवगुण हो जाएंगे तो 6 ज़्यादा होने से भी परेशानी है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिर्फ बैलेंस का। तो 6 नंबर ज़्यादा होना भी ठीक नहीं है, और कम होगा तो फिर जो काम ही नहीं बन रहे, प्रॉब्लम ही आ रही है, हर चीज़ में अड़ंगा लग रहा है, बाधा आ रही है, तो 6 नंबर आप मोबाइल में ले लो, उससे फ़ायदा हो जाएगा। 7 पे चलते हैं। यस 7 आपका नंबर भी है, 7 स्पिरिचुअलिटी का नंबर भी 7 है। 7 नंबर आपको केतु का है, केतु का नंबर सपोर्ट देता है दूसरों को, दूसरों को भी अपलिफ्ट करता है, खुद को भी अपलिफ्ट करता है। और 7 जो है ना, एक एनालिटिकल अप्रोच है, एक अलग सा एटीट्यूड है इनके अंदर, ये दिखते अलग हैं। और 7 नंबर रामदेव बाबा जी का भी है, करण जौहर का भी है, एकता कपूर का भी है। 7 नंबर केजरीवाल जी का भी है, 7 नंबर रविंद्रनाथ टैगोर का भी है। आप सोचो, कटरीना कैफ का भी 7 है, बिपाशा बासु का भी 7 है, ये 7 धोनी का भी है, एक गुरुजी है हमारे, उनका भी 7 नंबर है। तो 7 नंबर वाले लोग, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसमें कोई कमी हो, मतलब कुछ ना कुछ सब किसी न किसी में कुछ विशेष होता है। सो ये नहीं सोचना कि इस नंबर में कमी होगी, हाँ, लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा सोचने की बात है कि 7 नंबर होना ज़रूरी है मेंटल पीस के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, विश्वास के लिए, आस्था के लिए, रिसर्च के लिए। लेकिन यही 7 अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो अगर डेट ऑफ बर्थ में 2 7 आए तो 100% रिश्तों में कलेश होगा ही होगा। 3 बार आ गए तो और हेल्थ वेल्थ सक्सेस में लॉसेस, 4 बार आ गए तो और प्रॉब्लम। एक 7 ऐसा नंबर है केतु का जिसको एक बार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में है तो आप मोबाइल में ना लो, मोबाइल में अगर मोबाइल में एक साथ है, डेट ऑफ बर्थ में नहीं है तो चलेगा, तो आप शांति से ज़िंदगी जी सकते हो। तो आप समझ लो कि अभी तक 2 की परमिशन दे रहे थे, 5 तक, 7 नंबर सिर्फ एक ही बार होना चाहिए, 6 तक। 8 नंबर की बात करते हैं। 8 नंबर होता है शनि का, मोदी जी का 8 नंबर, मनमोहन सिंह जी का 8 नंबर, आशा भोसले का 8 नंबर, गौरी खान का 8 नंबर, 8 नंबर मदर टेरेसा का 8 नंबर, 26 अगस्त। ओके अब आप सोचो कि 8 नंबर जो है, वो लोग कहते हैं 8 नंबर बड़ा ख़राब नंबर होता है, मैं कहती हूँ 8 शनि मतलब मनी, शनि मतलब नॉलेज, शनि मतलब गुड इन फाइनेंस, तो उसके बिना किसी का भी गुजारा नहीं है भाई। तो 8 नंबर आपके फ़ोन में पहले होता था 98, यस 8 नंबर लेना है भाई ज़रूर। हाँ, मैंने कहीं कहीं देखा जी VIP नंबर लेने के चक्कर में 8 8 8 8 यस नो 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 ले लेते। 1 3 टाइम या 4 टाइम्स 1 5 5 5। हाँ, तो वो गलत है, VIP नंबर जैसी कोई चीज़ नहीं होती, अगर ले लोगे तो आप ही परेशान हो जाओगे। बट बहुत बार मैंने देखा कि लोगों की एक ही व्हीकल का 4 5 5 ऐसे व्हीकल, जितने व्हीकल्स होंगे सब 555 या लेकिन 111। उसका खामियाजा वो भुगत रहे हैं ऑलरेडी, वो आपको थोड़ी बताएंगे आके कोई कि हमारे लाइफ में ये चल रहा है। Yes. बिकॉज अब ये सब्जेक्ट हमारा है, हमारे पास लोग आते हैं, हमें बताते हैं ये नंबर है, ये गाड़ी का नंबर है, ये घर का नंबर है, ये मोबाइल नंबर है, तो मैम आप देख लो, ठीक कर दो, इसको कुछ भी कर दो, हम चेंज कर लेंगे। तो जैसे आप डॉक्टर के पास झूठ नहीं बोल सकते जाके, ऐसे हमारे पास भी आप आके बताओगे सब कुछ, तो हमें पता लगेगा, हम बराबर उसको संतुलन में लाएंगे, आपको हेल्प करेंगे सेशन देकर, राइट। तो 8 नंबर एक बार होना ठीक है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 8 नहीं है, जैसे आप तो 83 है तो आपके पास है, हाँ मेरे पास 8 नहीं है, ठीक है, ओके तो मैंने अपने मोबाइल में 2 8 लेके रखे हैं। अच्छा अगर आपके पास नहीं है तो आप ले लो। 8 नंबर पैसे को जमा करने का है, पैसे को संभाल के रखने का है, नॉलेज का है। अगर आप पढ़ाई लिखाई करते हो, आप अपनी आपको अपग्रेड करते रहते हो, मुझे लगता है कि अगर आपको ज़िंदगी अच्छी जीनी है तो आपको पढ़ना लिखना, एवरीडे आपको अपग्रेड करना, अपना नया नया वर्जन क्रिएट करना अपनी चीज़ों का। सो मैनी पीपल आर नॉट वर्किंग, नॉट थिंकिंग, नॉट रीडिंग। लाइक अभी एलॉन मस्क की मम्मी के बारे में पढ़ रही थी, उनकी ऑटोबायोग्राफी, शी इज़ 72 और 73 मे बी 74। तो उन्होंने अभी तक शी इज़ वर्किंग, ओ अभी तक, और उनकी पूरी ऑटोबायोग्राफी में दिखाया है कि इतना संघर्ष जीवन रहा है उनका। जिसकी ज़िंदगी में चैलेंजेस नहीं है उसकी ज़िंदगी क्रिएटिविटी से आगे नहीं बढ़ती। राइट मैम, बिल्कुल राइट। सिर्फ आप सोचो घर में दाल पकाना, रोटी पकाना इस जीवन, नो। आप रेजिलिएंट अपने बच्चे को तभी बनाते हो जब आप उसको
उस अपने फैसले खुद लेने देते हो। यस, अब चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ हो। अगर आपने उसको डिपेंडेंट बना दिया, राजा बेटा बना दिया, तो वो राजा बेटा जो है वो घर से बाहर जाकर काम भी नहीं कर पाएगा, सड़क भी नहीं पार कर पाएगा, ऑफिस जाने के लिए भी उस पर आप पे डिपेंडेंट रहेगा। राइट मैम, कल को ऐसी बीवी कोई आएगी तो बीवी को ऐसा राजा बेटा नहीं पसंद, उसको इंडिपेंडेंट मैन पसंद, बिल्कुल। कॉन्फिडेंस उसको भी आए ताकि उसको ऐसा पति मिले, उसको सिक्योरिटी मिले, उसके सेंस ऑफ सेल्फ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मिले, वो सोचे कि ठीक है मेरे साथ में आज मैं सिक्योर हूँ किसी चीज़ को भी लेकर, फाइनेंस को लेकर नहीं बट कि अदर थिंग्स को भी लेकर। बहुत सारी चीज़ें होती है जो एज ए एज हस्बैंड ए वाइफ लुक अप टू हस्बैंड, Yes, बिल्कुल, तो right. यहाँ पे राजा बेटा ना बनाए या मम्माज बॉय ना बनाए, क्योंकि मम्माज बॉय बन गया तो फिर वो अपनी बीवी को वो सुकून नहीं दे पाएगा जो आपको लगता है कि आपके बच्चे खुश रहे। और पहले जैसे पुराने ज़माने होते थे ना कि कोई घर में आ गया, चाहे कोई बुआ आ गई, चाची, दादी, सास, कोई भी आ गया तो उसके सामने वो बहू को वो ह्यूमिलेट करेंगे, अच्छा ये बना दो, ये कर दो, वो कर दो। आजकल वो ज़माना नहीं है, जोमेटो का, स्विगी का ज़माना है, तो right. ना तो वो बनाएगी अब फालतू आप एक्सपेक्ट करोगे तो रिश्ते खराब होंगे आप ही की। राइट मैम। तो चलते हैं 9 नंबर 9 नंबर। 9 नंबर अच्छा नंबर है। 9 नंबर मार्स का है, मंगल का है। और देखिए चाहे कोई भी नंबर हो, मंगल का नंबर अभी जैसे 2025 भी मंगल का है, Yes. साल अच्छा चलाना है तो एक तो आपको एक्टिव रहना होगा, एक्सरसाइज करनी होगी। 9 नंबर अगर आपके फ़ोन में ज़्यादा है तो 1-2 तो चलेगा, वो आपको नेम फेम भी दिलाएगा, ह्यूमैनिटी भी लाएगा आपके अंदर। लेकिन अगर 2 से ज़्यादा 3, 4, 5, 9 आ गए तो आप किसी की बात सुनोगे नहीं, आप मन मर्जी के मालिक हो जाओ। ओह, जब मन मर्जी का मालिक हो जाएगा, आप फायरी प्लेनेट है तो क्या होगा, कुछ भी बोलेगा, कुछ भी करेगा, कुछ भी सुनाएगा, सुनेगा है नहीं, सुनने वाला होगा नहीं वो, तो फिर रिश्ते वहाँ भी खराब होंगे। तो अगर आपके भी रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे और आपके फ़ोन में इम्बैलेंस ऑफ नंबर है तो आज के बाद सबसे पहला उपाय यही है, आप अपने मोबाइल नंबर को ठीक करो। ओके। अब मैं बताऊंगी कंपैटिबिलिटी Compatibility. कैसे देखते हैं। न्यूमरोलॉजी में कोई भी 2 डेट ऑफ बर्थ, यदि- लड़का लड़की, क्या आप मुझे दे दो। ओके, सो मैम मेल की डेट ऑफ बर्थ है 11 ऑफ दिसंबर 1990 करेक्ट। और फीमेल की डेट ऑफ बर्थ है 25 दिसंबर 1991। ओके, वेरी गुड। तो जैसे आपने बताया कि लड़के की डेट ऑफ बर्थ 11/12/1990 है और लड़की की डेट ऑफ बर्थ है 25 दिसंबर 1991, राइट मैम। अब जब हम कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं इससे हमें बहुत कुछ पता चल जाता है कि ये शादी होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, अगर मान लो हो गई है तो हम इसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। यस। देखिए ये दोनों ही कपल जो है ना ज़्यादा सोचते नहीं हैं, प्लान नहीं करते, दोनों लेज़ी भी हैं, दोनों ही जब मोटा मोटा देखते हैं दोनों में क्या चीज़ें हैं ऐसी, क्या चीज़ नहीं है। लड़की में थोड़ी विल पावर स्ट्रांग है लड़के के कंपैरेटिवली, लड़का जो है बहुत स्ट्रगल से बहुत, लेकिन लड़के के अंदर एक चीज़ बहुत ऐसे है जो मतलब जैसा भी मर्जी हो बोलने में बोल देते हैं, उनके मन में कुछ नहीं है लेकिन बोलने में ऐसा बोल देते हैं जिससे कि लड़की को शायद हर्ट हो जाए। सर लड़की सेंसिटिव ज़्यादा है, ओके, इसीलिए ये हो सकता है। लेकिन जब भी हम कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं तो क्या-क्या 4 चीज़ें- मेन चीज़ें देखते हैं। यस मैम, वही पूछना चाहता पहला देखते हैं साइकिक नंबर, एक और जैसे जिसका डेट ऑफ बर्थ जिसको बोलते हैं 11 नंबर है, यानी वो मास्टर नंबर है। जिसका 11 नंबर होता है वो सपने ज़्यादा देखते हैं, हकीकत में कम बदलते हैं। सपने देखने में और करने में दोनों में फ़र्क है। और दूसरा 11 नंबर डिसीजन मेकिंग में अपने आप से डिसीजन लेने में दिक्कत होती है उसको। और जो 7 नंबर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। वैसे तो 2 और 7 जो है वो एक जैसे ही हैं, वो केतु है वो मून है, दोनों की क्वालिटी लगभग सेम होती है। तो अगर 2 और 7 है यहाँ पे तो दोनों वीक कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कंपैरेटिवली जैसे एक सन होता और एक मून होता बहुत अच्छा होता। ओके, तो 2 और दोनों जैसे एक वीक है तो दूसरा भी उतना ही वीक है। उसके बाद अगर हम चलते हैं साइकिक नंबर दोनों वीक हैं, डेस्टिनी नंबर एक आ रहा है 6 और एक आ रहा है 3, तो ये 36 का आंकड़ा हो गया। अच्छा, दूसरा नंबर डेस्टिनी नंबर। हाँ, तीसरा नंबर हम मानते हैं एक दूसरे को दोनों कितना दे रहे हैं। मतलब जैसे ये 7 नंबर भी दे रही है, ये 5 नंबर भी दे रही है और इधर से इधर कोई नंबर जा नहीं रहा। तो जब भी हम
कहते हैं कि रिश्ते जो अच्छे हों वो देन लेन पूरा होना चाहिए। एक तरफ से तो दिया जा रहा है, दूसरी तरफ से कुछ नहीं दिया जा रहा, तो फिर रिश्ता कैसे चलेगा आप बताओ। नहीं चल पाएगा। लेन देन तो बराबर होना चाहिए। हाँ। फिर भी कई बार कहीं कहीं केसेस में ना किसी किसी को दे के बड़ी खुशी मिलती है। ठीक है, तो मेरा ये कहना है, पहला नंबर देखते हैं साइकिक नंबर, पर्सनालिटी नंबर। Yes. दूसरा नंबर देखते हैं डेस्टिनी नंबर। तीसरा नंबर देखते हैं एक्सचेंज ऑफ नंबर, किसने किसको क्या दिया। लेन देन की जिंदगी है, जिंदगी में लेन देन ही बना है। जब लोगे नहीं तो दोगे नहीं, दोगे तो लोगे, बराबर बात है। चौथी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, आपका पर्सनल ईयर, कि आप दोनों का टाइम कैसा चल रहा है। हाँ। अगर वो भी मिलता है ना तो ज़िंदगी निकल जाती है, चल जाती है। अब ये 4 चीज़ों में से अगर 3 चीज़ें भी मिलती हैं तो चल जाती है ज़िंदगी। जैसे हम 5 नंबर में से 4 नंबर भी दे देते हैं, चल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम नंबर की बात करें, एक का पर्सनल ईयर चल रहा है 5, 3 और 2 5, एक का चल रहा है 5 पर्सनल ईयर। पर्सनल ईयर मैम निकाल कैसे उसको? पर्सनल ईयर बताते हैं, अभी आते हैं 7, 8, 9, 10, 1। एक का चल रहा है 1, एक का चल रहा है 5। तो दोनों का 1 वाला जो है वो बहुत नई शुरुआत करता है, मेहनत करता है। 5 वाला भी अपनी लाइफ में चेंज करने की कोशिश कर रहा होता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, इसकी वजह से ये बचे हुए हैं। ओके। एक तरीका ये है कंपैटिबिलिटी चेक करने का, 4 चीज़ें देखते हैं। दूसरी बात देखने की जो बहुत इम्पोर्टेंट है, नाम से भी कंपैटिबिलिटी देखी जाती है। अब जैसे लड़की है, उसका नाम, उसका पहले वाला नाम और उसका ये वाला सरनेम, तीनों लगेंगे तो लड़की ज़्यादा पावरफुल है। अच्छा। लड़का तो सिंपल अपना नाम लिखेगा और आगे अपना जो भी सिंह लगाएगा, जो भी लगाएगा, एक सरनेम लगाएगा। तो गर्ल्स आर मोर पावरफुल एंड समटाइम द गर्ल इज नॉट चेंजिंग द सरनेम, वो पहले वाला सरनेम लेके चलती रहती है। आपको याद होगा पुराने ज़माने में क्या होता था कि जब लड़की की शादी होती थी, लड़की का नाम बदल दिया जाता था। हाँ। ताकि वो नई फैमिली में नए पति के साथ, नए सरनेम के साथ अडेप्ट कर ले, एडजस्ट कर ले। लेकिन आजकल नहीं करते ऐसे लोग। तो न्यूमरोलॉजिकली अभी मेरी एक किसी क्लाइंट की बच्चे की शादी हो रही है, उनकी जो डॉटर इन लॉ है सो कॉल्ड, वो कार्ड में नाम छपाने से पहले न्यूमरोलॉजिकली नाम करेक्ट करा रही है। ओके। ताकि वो नाम मैरिज सर्टिफिकेट में भी उसका करेक्ट आ जाए, ताकि उनके लाइफ में रिश्ते अच्छे बने रहें। देखो, लोग, पीपल आर वेरी स्मार्ट। शादी से पहले ही वो नाम कार्ड में भी वो छपा रही है जो उस लड़की को सेट करता हो उस लड़के के साथ। तो आप समझो कि आजकल लोग न्यूमरोलॉजी का पूरा उपयोग करते हैं रिश्तों को बनाने के लिए भी। अब ये रिश्ते जिनके अभी तक किसी न किसी वजह से, उनके नंबर की वजह से सही नहीं हैं और एक दूसरे को चाहते हो सपोर्ट देना, तो रिश्ते कैसे अच्छे करें, इसके बारे में भी हम पूरे उपाय बताने वाले हैं। इस पॉडकास्ट में आखिर तक बने रहें, क्योंकि अभी बहुत सारे राज खोलने वाले हैं। राइट? सो बनी रहिए सब इस पॉडकास्ट में। आप बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, सीखने को मिल रही है मैम के साथ। और कमेंट्स सेक्शन में जाके ज़रूर बताइए कि आपने जब कंपेटिटिव चार्ट जो देखा, मैम ने जो बताया, उससे क्या आप भी अपने कंपेटिटिव चार्ट बना सकते हो? बिल्कुल, लो शुगर रेट बनाना बहुत आसान है। फॉर्मूला जो होता है 492357 816, राइट? आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को उसमें फिक्स कीजिए, अपने पार्टनर की फिक्स कीजिए। साइकिक नंबर हम आपको कंपैटिबिलिटी चार्ट भी दे देंगे और हम आपको एनिमी नंबर वाला चार्ट भी दे देंगे। बिल्कुल मैम। सो दैट आप अपने आप से देख सकते हैं कि आपके पार्टनर के साथ आपकी कितनी कंपैटिबिलिटी है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक्सचेंज ऑफ नंबर भी देखना है। ये इंसान जो हमारे सामने जिनकी डेट ऑफ बर्थ है, ये 11/12/1990 जो है, इंसान अच्छे हैं, समझदार हैं, सेंसिटिव हैं, पर बहुत अकेले भी हैं और बोलने में जो मर्जी आया बोलते हैं, लेकिन सोचे समझे बिना नहीं। मतलब बोलने से पहले सोचना है, क्योंकि देखो इनकी गलती नहीं है। पता है क्या होता है? हाँ। सुनील, हम क्या करते हैं ज़िंदगी में, दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं। यस मैम। खासकर अपने पार्टनर को, उसने मेरे साथ ये नहीं किया, उसने मेरे साथ। अरे, अगर आपके नंबर में वो देखने की क्षमता नहीं है, देखो आंखें तो सबके पास सेम है, दृष्टिकोण अलग अलग हैं सबके। हाँ। अगर आपको वो देखना ही नहीं आ रहा, उसकी सुंदरता या उसकी सोच समझने की पावर या उसकी प्लानिंग की पावर। अब इन लोगों की ज़िंदगी में 6 नंबर आ रहा है, कमिटमेंट आ रहा है और इनकी ज़िंदगी में चलते रहेंगे साथ, लेकिन झगड़े के साथ चलेंगे हर टाइम। ओके। यहाँ पे कलेश रहेगा, लेकिन चलेंगे, वो एक्सेप्ट कर लेंगे, ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, चलते रहेंगे साथ।
यहाँ पे कुछ सेपरेशन के चीज़ें नहीं दिखती हैं, वो सब नहीं होगा, बिकॉज एक दूसरे को दोनों ही इस तरह की सोच नहीं सोचते कि इसको छोड़ना है, चलते रहेंगे लड़ते झगड़ते। तो इस केस में जो उपाय हैं वो हम बताने वाले आगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको ये बता दूं, ये 4 चीज़ें एक बार रिपीट कर देती हूँ। साइकिक नंबर, डेस्टिनी नंबर, एक्सचेंज ऑफ नंबर्स और पर्सनल ईयर। पर्सनल ईयर यानी आपका भी टाइम कैसे चल रहा है, जैसे इनका अच्छा चल रहा है, एक का 5 चल रहा है, एक का 1 चल रहा है। पर्सनल ईयर का 1 का गैप होता है ना, जब एक का, जैसे एक का 1 चल रहा हो, दूसरे का 2 चल रहा हो, फिर उनकी शादी तोड़ने से कोई नहीं बचा सकता। अच्छा, बिकॉज वो एक दूसरे को एक कहता है कि मुझे काम पे जाना है, मेरे को बहुत काम करना है, मतलब सूर्य उदय की तरह, सवन का मतलब सन, इसके बारे में भी मैं 1 से लेकर 9 नंबर तक पूरा बताती हूँ आपको। लेकिन एक कह रहा है 1, दूसरा कह रहा है 2, दूसरा कह रहा है मुझे आराम करना है, मुझे सोना है, तो नहीं चल सकती। अब ये 5 भी हैप्पी एंड केयर फ्री है, चेंज के लिए रेडी है, 1 भी जो है नया काम करने को रेडी है, तो दोनों की एनर्जी सेम है, इसकी वजह से ये लोग चलते रहेंगे। राइट। आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मंथ ऑफ बर्थ और करंट ईयर को टोटल करेंगे, इसको बोलते हैं प्रेजेंट ईयर। यानी आपका समय अभी कब चल रहा है, आपको कब जॉब बदलनी है, कब शादी करनी है, कब रिश्ते बनाने हैं, कब आपको शादी के लिए हाँ बोलनी है, कब आपको शादी के लिए ना बोलनी है। आज हम रिश्तों के बारे में बात करें तो पर्सनल ईयर देखना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर ये जोड़, यानी आपका डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और आपका प्रेजेंट ईयर, जैसे 2025 चल रहा है, तो आप भी अपने बारे में देखें कि आपका पर्सनल ईयर क्या चल रहा है। 1 चल रहा है तो शादी होगी पक्का। ओके। 1 चल रहा है तो रिश्ता होगा, नया घर जाएंगे, नई जॉब बनेंगे। अगर बिजनेस बनाना चाहते हैं नया, हो सकता है आप नया ब्रांड बनाने के बारे में सोच रहे हो, जब आपका 1 आता है तो आप कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं। राइट। जब 2 चल रहा है थोड़ा ठहर जाइए, वेट एंड वॉच का टाइम है। अगर आपने आज रिश्ता कोई फाइनल कर लिया, या अपना काम कोई फाइनल कर लिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, थोड़ा तो फ़ायदा उठाने के लिए वेट करना पड़ेगा कि नहीं करना बिल्कुल पड़ेगा? करना पड़ेगा। तो थोड़ा वेट एंड वॉच कर लीजिए। अगर आपका पर्सनल ईयर 2 आता है, अगर आपका पर्सनल ईयर आता है 3, मेरे घर में करीबन 19 से 20 शादियाँ हुई अभी, जिनका भी पर्सनल ईयर 3 था। जुपिटर का टाइम आता है, बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़ा घर लेना है, कोई पैसा जुड़ना है, कोई व्यक्ति जुड़ना है, कोई ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर होनी है, लाइक घर में कोई एक नया पोजीशन बननी है। जब जुपिटर का टाइम आता है तो शादी भी ज़्यादातर केसेस में 135 में ही होती है, 1358 जब टाइम आता है तो। यस। जिसका पर्सनल ईयर 3, जब आप भी अपने पीछे जाके देखेंगे आपकी शादी कब हुई, आप कैलकुलेट करेंगे। जैसे आप बता दीजिए आपकी शादी कब हुई, कौन से ईयर में हुई आपकी शादी? 2022। तो यहाँ पे आपका 5 बन रहा है। अच्छा, 5 नहीं बन रहा ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 2 में हुई है आपकी शादी, और इनकी हुई है 7 8 9 10 और 11 12 13 14 15 16 7। ये काट देना, मैं तो देखना चाह रही थी, बिकॉज एक की शादी 2 में हुई है, एक की शादी 7 में हुई है, तो ये गड़बड़ है, ये लो पीरियड है। तो अब 3 में होनी चाहिए शादी, या जब 3 में होती है तो 135, ठीक है, सुन लिया आपने। तो आपका नाम क्या है? परमिंदर। हाँ। सो 3 में शादी होती है, आपकी पोजीशन अच्छी होती है। अगर आप कुछ बड़ा कुछ प्लान कर चुके हैं तो 3 आपके लिए बहुत अच्छा है। 4 नंबर जब भी आ रहा हो, थोड़ा फैसले, कोई भी बड़े फैसले लेने से पहले रुक जाएं, क्योंकि 4 नंबर राहु का है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और आपका प्रेजेंट ईयर मिला के 4 आ रहा है, 4 राहु का होता है, थोड़ा टफ टाइम देता है, थोड़ा पॉज लेने का टाइम देता है। समझ लीजिए कि ये टाइम आ गया है, जो पौधा लगा था उसमें खाद मिट्टी पानी डालने का समय आ गया है। शांति से डालते रहें और चलते रहें, लेकिन अच्छे खासे रिजल्ट की उम्मीद लास्ट में मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलेगा। आप मेहनत करते रहें। और 4 नंबर में ऐसा भी होता है, सम टाइम आपको कष्ट आता है, सम टाइम आपके गैजेट्स इलेक्ट्रॉनिक ख़राब हो जाते हैं, खर्चा ज़्यादा होता है, सम टाइम 4 में आपको स्ट्रेस और टेंशन ज़्यादा बना रहता है। अंत में जाके अच्छा हो जाता है फिर रिजल्ट। आपके साथ ऐसे हुआ है? यस। ठीक है, राहु काल बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं। 5 नंबर की बात करते हैं। 5 आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाता है। अगर आपको जॉब चेंज करनी है, अगर आपको जगह बदलनी है, आपको घर बदलना है, या आपकी लाइफ में कोई बहुत ऐसे डिसीजन लेने हैं कि जो चेंज ला रहे हैं, तो 5 में करते हैं। 5 नंबर को लेकर जी। अगर हम पर्सनल ईयर 6 की तरफ जाते हैं तो 6 का मतलब होता है अब सेटलमेंट।
अगर हम पेड़ की बात कर रहे हैं तो 5 में हो सकता है गमला बदलने की जरूरत हो, छोटे गमले से बड़े गमले में चले जाएं। अगर यही पौधा 6 में चला जाता है तो 6 का मतलब ये ब्लूमिंग होने लगता है, फ्लावर आने लग जाएंगे, फ्रूट्स Yes. आने लग जाएंगे, देन डेकोरेशन होने लग जाएगी, अच्छी फ्रेग्रेंस आने लग जाएगी। ये वीनस से रिलेटेड है ना सब चीज़ें। Okay. तो ये प्यार के पौधे की भी बात कर रहे हैं, रिश्तों के पौधों की भी बात कर रहे हैं, क्यों आज हम रिश्तों के बारे में बात कर रहे हैं। यस चलते हैं आगे। अगर आपका पर्सनल ईयर आता है 7 का मतलब होता है कि आप अपलिफ्ट करें। अगर आपका 7 पर्सनल ईयर आया और आपका पेट बड़ा हो रहा है तो अब आप रेडी हैं लोगों को छाया देने के लिए, लोगों को अपनी तरफ से फूल फल देने के लिए रेडी हैं। पर आपको सही समय में उसको संजोना होगा, क्योंकि अगला 8 साल आ रहा है। 8 जब होता है तो उससे आपको पैसे का फ़ायदा होता है, मनी रिवॉर्ड का समय रिवॉर्ड्स आता का है। यस जैसे अपन कोई चीज़ बना के रखते हैं, पकने के लिए समय लगता है, तो 7 इज़ द पकने का समय। 8 मतलब वो आपको बिकेगा, उसका फ़ायदा होगा, तो वो फसल निकलेगी, तो इसका मतलब ये है कि आपको मनी एंड रिवॉर्ड मिलेगा। उसके बाद जैसे शादी होती है रिश्तों में, तो गहने मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं, आपकी पोजीशन बढ़ती है, राइट। तो ऐसे ही कुछ बिल्कुल। कुछ आपके अंदर एम्बिलिशमेंट बढ़ता है, क्योंकि बिल्कुल आपके होता है। नाम के आगे भी मिस्टर एंड मिसेस सो एंड सो लगता है। यस चलते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर होता है, अभी तक आपने पूरी ज़िंदगी का साइकिल देखा, अब आने वाला समय ऐसा हो गया जब 1 आएगा तो नई फसल लगेगी। हाँ तो अब जब 9 आ गया तो अब आप समझ लो कि आपको वापस से उस मिट्टी को संवारना है और पुरानी फसल निकाल के वापस से एपी साइकिल 9 साल का चलेगा। ये हर एक के साथ में चलता है, चाहे कोई राजा हो, चाहे अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे हम हो। ये सबकी लाइफ में ये सर्कल 9 तक चलता है। एपी साइकिल बोलते हैं 9 इयर्स का। तो रिश्तों के मामले में भी अगर आपको कोई डिसीजन लेना हो, ज़्यादातर डिवोर्स केसेस 6 में होते हैं, 6 में होते हैं क्योंकि 6 इज़ द सेटलमेंट पीरियड। ओके बेबी करना है तो 6 में करते हैं लोग प्लान, और जैसे कि क्योंकि वो सेटलमेंट हो जाती है एक तरह से। अगर किसी को घर डेकोरेट करना है, रेनोवेशन करना है, तो 6 में करते हैं। और अगर आपको भी शादी का योग बन रहा है, शादी करनी है, ये 6 में भी कर सकते हो आप, 3 में भी कर सकते हो, 1 में भी कर सकते हो, और 8 में भी कर सकते हो। तो आप ये सोचो कि अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाने से पहले अपना महत्वपूर्ण समय जान लें कि किस समय में आपको क्या करना है। ओके तो इस तरह से आप पर्सनल ईयर भी देख लेंगे, कंपैटिबिलिटी चार्ट भी देख लेंगे, और फिर चलते हैं आपके सवालों पर। यस मैम, हमने कंप्लीटली चार्ट देखा मैम। अब हमें एक्चुअली आज रिश्ते के अंदर हमें पता लग रहा है कि जब हम रिश्ते में हम शादी करने के लिए जा रहे हैं, हमने अपना चार्ट चेकअप करा लिया, हमने चेक करा लिया कि हमें ये हमारी शादी लॉन्ग टाइम तक चलेगी नहीं चलेगी, बट हमें ये कैसे पता लगेगा कि हम कोई सामने वाला पर्सन चीटिंग नहीं करे, कहीं पे पता लगे हमें जाके बाद में चीट के लिए, तो वो हम क्या नंबर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? देखिए, वक्त, परिस्थितियाँ, वातावरण में ये सब चीज़ें तब आती हैं जब आपकी तरफ से कुछ सर्विसेज मिसिंग हो जाती हैं। राइट आप समय नहीं दे रहे तो दूसरा बंदा, कुछ लोग देखो, लव लैंग्वेज सबकी अलग अलग होती है। कोई पर्सन को फिजिकल कंपैटिबिलिटी चाहिए, किसी को मेंटल चाहिए, किसी को इमोशनल बॉन्ड चाहिए, किसी को टाइम चाहिए। तो अगर आपको उस अपने पार्टनर से वो नहीं मिलता तो एक गली से दूसरी गली में वो चीटिंग वाली गली में चला जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे नंबर्स जो होते हैं, जैसे किसी के पास ज़्यादा नंबर 2 है, किसी के पास ज़्यादा नंबर 6 है, तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल के नंबर्स भी हो सकते हैं उस केस में, क्योंकि वो अपनी तरफ से हेल्प ऑफर करते हैं। अब दूसरा बंदा ज़्यादा उनको उनकी नेचर के साथ तालमेल बिठाएगा तो डेफिनेटली वो चीटिंग की तरफ जा सकते हैं। पर अगर वो चीटिंग की तरफ ना जाएं, अगर आपको बचाना है, उपाय करना है, और 2 नंबर नहीं है, सबसे पहले तो शादी का नंबर 2 होता है, 2 नंबर के उपाय करते हैं अपन। 2 नंबर किसी के पास नहीं होता तो हम, जैसे इनकी डेट ऑफ बर्थ में भी 2 है, इनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 है, तो कोई इशू नहीं है। ये है कि हो सकता है कि ये दोनों स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, इस वजह से इनकी लड़ाई होती हो, या ये हो सकता है कि इनकी लाइफ में किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो, जैसे पेरेंट्स का हो गया, या सिस्टर का हो गया, या मदर का हो गया, इस तरह से हो सकता है। बट दोनों ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, दोनों ही पेरेंट्स के पास रहने वाले नहीं हैं। अगर रहेंगे तो भी उतना सेवा नहीं करने वाले। यहाँ पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपके पास 2 नंबर नहीं है तो हम क्या रेमेडीज़ देते हैं लोगों को। ओके सबसे पहले तो गौरी शंकर रुद्राक्ष, जिसमें शिव पार्वती जी की ब्लेसिंग होती है, वो दे देते हैं कि गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करें, अच्छा रिश्ता करें, राइट।
दूसरा रोज क्वार्ट्स का माला दे देते हैं या ब्रेसलेट दे देते हैं पिंक कलर का। तीसरा हम दे देते हैं, हम कहते हैं कि आपके शादी के जो आपका बेडरूम है वहाँ पे लड़का और लड़की की एक अच्छी सी हंसती हुई मुस्कुराती हुई पिंक कलर की, जैसे आपने देखा होगा पुराने ज़माने में एक फैशन था कि लोग शादी की पिक्चर कोई पोस्टर बना के लगा देते थे। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी एक रेमेडी थी कि वो हंसते खेलते मुस्कुराते रहे। वो लाल रंग के कपड़ों में या लड़का लड़की दोनों शादी की ड्रेस में अटायर में है, तो वो भी एक रेमेडी है। साउथ वेस्ट वॉल पे ये पिक्चर लगाएं जिससे उनकी कंपैटिबिलिटी बनी रहे। राइट। और रिश्तों को अच्छा करने के लिए लव बर्ड्स की, जैसे बर्ड्स के जो पिक्चर्स Yes, है yes, या ऐसे लव बर्ड्स मैंडरिन डक्स बनी होती हैं, वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में अपने बेडरूम में रख सकते हैं। स्पेशली दोज हु आर हैविंग, जिनके रिश्तों में बहुत तनाव हो रहा है, कष्ट हो रहा है, परेशानी हो रही है, उनके केस में वो लोग अपने बेडरूम में नीला या हरा रंग को अवॉइड करें। ओके। तो भी रिश्ते खराब होते हैं, बनती नहीं है आपस में। अच्छा। या क्योंकि लेडी इज द फायर एलिमेंट, अगर आपने ग्रीन और ब्लू कलर के कर्टन्स लगा दिए रिश्ते खराब होंगे। साथ के साथ वो जो समटाइम मिसकैरेजेस, क्योंकि फायर और वाटर का कॉम्बिनेशन हो जाता है ना, लड़ाई झगड़े कलेश ज़्यादा हो जाते हैं, आपस में भी नहीं बनेगी उनकी। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट रेमेडी है कि जब आप अपने बेडरूम में कोई भी पेंटिंग भी लगाते हैं तो वाटर एलिमेंट की ना लगाएं। अच्छा, वाटर एलिमेंट नहीं लगाया है। बिल्कुल कोई पेंटिंग अपने कमरे में वाटर से रिलेटेड ना लगाएं। ओके। उसके बाद जब हमने रोज़ क्वार्ट्स भी पहन लिया, आपने गौरी शंकर रुद्राक्ष भी कर लिया, आपने पिक्चर भी लगा ली, तो आप एक रेमेडी होती है, इसको बोलते हैं हार्मोनिक स्टार। हार्मोनिक स्टार बहुत बड़ा काम करता है। जैसे आपने क्या किया, 3x3 का एक पेपर ले लिया पिंक कलर का, ऐसे स्क्वायर ले लिया। यस। ये कंपैटिबिलिटी का जो सबसे अच्छा एक फार्मूला है, या एक समझ लीजिए, ये फार्मूला हस्बैंड वाइफ के लिए नहीं है, ये आपने बिजनेस पार्टनर के लिए भी करना है, ओके। सिस्टर लॉ के लिए भी करना है। कभी कभी किसी किसी की सिस्टर लॉ के साथ नहीं बनती, हाँ हाँ बिल्कुल तो बनती है। किसी की सास के साथ नहीं बनती, किसी की नेबर्स के साथ नहीं बनती, किसी की फ्रेंड्स के साथ नहीं बनती, तो आप ये हार्मनी स्टार बना सकते हैं। हार्मोनिक स्टार बनाने के लिए आपने 3x3 का पिंक कलर का पेपर लिया, उसको आपने 2 भागों में फोल्ड करके काट लिया। ठीक है। तो ये वाला जो 2 ट्रायंगल बन गए, हाँ 2 ट्रायंगल बन गए। आपने इस ट्रायंगल को एक दूसरे के पास ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, यस। ऐसे। तो ये बन गया स्टार। हाँ बन ये गया? हाँ अगर आपने देखा होगा एक सिंबल होता है जिसको बोलते हैं सिंबल ऑफ कंप्लीशन। हाँ बहुत सारी कारों के पीछे आपने बना हुआ हाँ, ऐसा ऐसे स्टार स्टार्स देखा बना होगा, हाँ। और बीच में ऐसा गोला देखा होगा, है ना। इसका मतलब पता है क्या होता है, ये वाला जो पिरामिड है ये कह रहा है ह्यूमैनिटी टुवर्ड्स गॉड, और वो वाला पिरामिड कह रहा है गॉड टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। तो आप ये देखो कितना अच्छा संतुलन बना है। अब जिसके साथ आपने रिश्ता करना है उसका नाम यहाँ पे रख दो, और Yes. तुम्हारा नाम जो जिसका भी साथ करना है उसको यहाँ रख दो। यस। दोनों का नाम एक दूसरे के ऊपर रख लो, या दोनों की छोटी छोटी पासपोर्ट साइज पिक्चर सामने सामने फेसिंग ईच अदर लगा दो, और इसको बंद कर दो। और उसके बाद यहाँ पे एक डॉट लगा दो, डॉट को सर्कल कर दो, ठीक है। और मन ही मन बोलो दोनों का नाम लेके कि इन दोनों के रिश्ते बहुत हार्मोनाइज हो गए। यस। ठीक है, कितनी छोटी सी चीज़ है, हाँ, कोई बहुत खर्चा नहीं, नो, कोई कुछ भी नहीं है। है ना। और कपल पिक्चर भी लगाना है तो वो तो पिक्चर लगा रहे हो, वो भी कोई खर्चा नहीं है। एक्स्ट्रा कुछ खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आप रिश्ते अपने माला रोज़ क्वार्ट्स की और गौरी शंकर रुद्राक्ष भी बहुत सस्ता आता है, वो पहन लीजिए। और दूसरा, जब आपने ये चिपका के इसको लैमिनेट करके लगा दिया, ऐसी जगह रख दिया, जितनी बार भी ये दिखेगा आप बोलेंगे हम दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। आप बोलेंगे मैंने इसको फॉरगिव कर दिया, मैंने इसकी गलतियों को फॉरगेट कर दिया, मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया, मैं आज से इसको कंपैरिजन और क्रिटिसाइज नहीं करूँगी। साथ साथ में ये बोलना भी है, साथ साथ में ये बोलना है कि मैंने सरेंडर किया इस रिश्ते में। बिकॉज देखिए, एक रिश्ते को तोड़ना, वट एवर यू इन्वेस्टेड ऑलरेडी इन दैट रिलेशनशिप, टाइम मनी एनर्जी बहुत लगा चुके हो आप ऑलरेडी। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद आप जब उसको तोड़ते हो, जड़ें खोदते हो, आप फिर जितना टाइम लगा चुके होते हो नए रिश्ते में, जरूरी नहीं है आप चाहे एक रिश्ता बनाएं चाहे 4 रिश्ते बनाएं, आप सफल नहीं हो सकते। एग्जाम्पल मैंने आपको नंबर का दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल 1 नंबर और 8 नंबर की नहीं रिलेशनशिप चलती, जैसे ऋतिक रोशन और सुजैन खान, हाँ राइट, जो ये तो स्कूल फ्रेंड्स थे। हाँ बिल्कुल। अब 1 और 8 की फ्रेंडशिप अच्छी चलती है, पार्टनरशिप बिजनेस की भी अच्छी चल जाएगी, लेकिन जहाँ पे वो हस्बैंड वाइफ बनेंगे उनकी नहीं चलेगी। अब आप देख लो, आपके सामने एग्जाम्पल है,
फिर सानिया मिर्ज़ा और शोएब जो हैं, हाँ। इनका 3-6 का कॉम्बिनेशन है। कि ठीक है, अभी हनी सिंह का देख लो, AR रहमान का देख लो, ये 3-6 का कॉम्बिनेशन है। राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया का 2-8 का कॉम्बिनेशन है। 2 मतलब वाटर एलिमेंट, 8 मतलब आयरन यानी शनि। शनि। पानी और लोहा मिलेगा तो क्या जंग लगती है ज़िंदगी में। तो आपने एग्जाम्पल देखे कि 3-6 का कॉम्बिनेशन भी देखा, 2-8 का भी देखा और 1-8 का भी देखा, राइट। इस तरह से अगर रिश्ते अच्छे करने हैं तो आपको आपका एंटी नंबर से शादी नहीं करनी चाहिए। अगर आपका ये चार्ट हम दे देंगे आपको एनिमी नंबर वाला, तो ये इस तरह से आप हार्मोनिक स्टार बनाइए और सोचिए कि आप अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन कैसे कर सकते हैं। और 1 से लेकर 9 नंबर तक की रेमेडीज़ भी मैं फटाफट बताऊंगी। उससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, जब भी आप किसी रिश्ते को अच्छा करना चाहते हैं तो आपको आगे बढ़ के एफर्ट लगाना पड़ेगा, अप्रिसिएशन करना पड़ेगा, ग्रेटफुल होना पड़ेगा। वट एवर कॉन्ट्रीब्यूशन आपके पार्टनर में, आपकी किसी भी रिश्ते में अगर आप चाहते खुश रहना, तो आपको हर दिन उसके लिए ग्रेटफुल होना पड़ेगा, हर दिन उसको फॉरगिव करना पड़ेगा, हर दिन उसको आप अप्रिशिएट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हम पेरेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं, बच्चों को एक्सेप्ट करते हैं। व्हाई नॉट वी कैन एक्सेप्ट द पार्टनर्स। उसको हम चेंज करने के बारे में क्यों सोचते हैं? सो हमें, अच्छा माँ बाप बुरे होंगे तो क्या हम छोड़ देंगे? नहीं। बच्चे बुरे होंगे तो क्या हम छोड़ देंगे? हम चाहते हैं ना कि हम सुधारें। हाँ, बिल्कुल हम चुप रहना शुरू करते हैं, देखते हैं कि बच्चे अपने आप ठीक हो जाए। सो कोई भी इस दुनिया में रिश्ता तोड़ने से डबल ट्रिपल टाइम लगता है। और हो सकता है अगर आपको ये लग रहा है कि ये रिश्ता छोड़ के मैं दूसरा रिश्ता बनाऊंगा, आई डोंट थिंक सो कि आप उस रिश्ते में भी मतलब सक्सेसफुल रहेंगे। क्योंकि आपने, हाँ ये हो सकता है किसी एक वजह से आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिनिकी है, गलतियाँ निकाल रहे हैं, हो सकता है इसकी वजह से आप अगले रिश्ते में उतनी बात ना करें, हो सकता है उस वजह से चल जाए आपका रिश्ता। बट फिर भी जिसका एक नहीं चला रिश्ता, हो सकता है वो आगे भी 10 भी करेगा, शादियाँ या रिश्ते वो चलेंगे नहीं, क्योंकि आप हर दिन वही गलतियाँ ढूंढने लगते हो। बिल्कुल। तो इसीलिए रिश्तों के मामले में अगर आपको करना है, सही और खुश रहना है अपनी ज़िंदगी में, तो आपको आज का एपिसोड देखना है और अपनी ज़िंदगी में सुधार लाने की कोशिश करनी है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। सो मैम, आपने अभी हमें हमारी ऑडियंस को बताया कि हम कैसे अपने रिश्तों को बेटर कर सकते हैं कुछ छोटी छोटी रेमेडीज़ करके। सो आज हमारी ऑडियंस ये ज़रूर से इम्प्लीमेंट करेगी अपने रिश्तों में बेटर करने के लिए। मैम, मैं और पूछना चाहता हूँ कि आज जैसे हम बहुत सारे आज हम देख पा रहे हैं कि रिलेशनशिप में एक वजह होती है कि कम्युनिकेशन गैप भी होता है, कहीं नहीं कहीं पे हम लैक ऑफ कम्युनिकेशन। क्या मैम लैक ऑफ कम्युनिकेशन में नंबर्स का भी कुछ रोल है? बिल्कुल, अभी बताया हमने आपको कि एक नंबर कम होगा तो आप कम्युनिकेशन कम करेंगे। तो इसका मैम यदि हमें इस कम्युनिकेशन गैप को कम करना है तो हम क्या रेमेडीज कर सकते हैं? बिल्कुल, सच में सबसे पहले नंबर 1 है आप, तो आपको कम्युनिकेशन करनी है। सुबह उठ के दोनों साथ वॉक जाएंगे, आप एक दूसरे से बात करेंगे, मेडिटेशन कर सकते हैं, आप अच्छी हॉबीज़ को अपना सकते हैं, एक साथ पढ़ने लिखने की प्लान कर सकते हैं। 1 नंबर, 3 नंबर, इस तरह का कोई भी नंबर हो, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने अगर हर नंबर के हिसाब से अलग अलग मंत्र पूछना है तो भी बता सकते हैं हम। अगर आपको ओवरऑल जानना है तो आप अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल प्लान करें, पार्टनर के साथ मेडिटेशन करें, योगा करें, पार्टनर के साथ हॉबी प्लान करें, कुछ हॉबी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, पार्टनर के साथ आप शॉपिंग जाएं। हो सकता है कि पार्टनर आप दोनों ऐसे बुक पढ़ने के लिए बोले एक दूसरे को। अगर दोनों को इंटरेस्ट है, आप एक दूसरे को चैलेंज दें कि इस बुक में क्या खास था। मतलब ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ अनगिनत प्लान कर सकते हैं, और जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में रिश्ते अच्छे कर सकते हैं। जैसे किसी को खाना बनाने का शौक है, आप खाने बनाने को अप्रिशिएट करो, खाने बनाने के लिए आप मोटिवेट करो एक दूसरे को। एक्चुअली क्या होता है, रिश्ते 2, 3, 4 के फॉर्मूले में अटके हैं। पहली बात तो आप बिलीव करो, ट्रस्ट करो। नंबर 2 बिलीव, ट्रस्ट, राइट। नंबर 3 है पैसा, प्राथमिकता और परिवार। 3 चीज़ें आपने देखनी ही देखनी है। चौथा है आप रिस्पेक्ट करो पार्टनर की, फन के लिए काम करो, ग्रोथ के लिए काम करो, और इमोशनल बॉन्डिंग का काम करो। ये 4 यानी 2, 3, 4 का फॉर्मूला आपको अपनाना पड़ेगा, तो आपके रिश्ते अच्छे होंगे। और एक चीज़ रिश्ते अच्छे करने के लिए बताती हूँ, जिसमें आप ABC का फार्मूला रखें सामने। ABC का मतलब अब्यूजिव नहीं होना, बिट्रेल नहीं करना, क्रिटिसिज्म नहीं करना।
ये नहीं करना, ABC नहीं करना। ABC नहीं और करना। करना क्या है रिश्ते अच्छे करने के लिए? जब आप हियरिंग, बेयरिंग, केयरिंग, शेयरिंग होते हैं तो आपके रिश्ते अच्छे होते हैं। यस मैम। मैम कई बार देखा है कि फाइनेंस की वजह से भी रिश्तों के अंदर कहीं ना कहीं पे कड़वाहट आती है। तो फाइनेंस का न्यूमरोलॉजी के अंदर क्या वो होना, नंबर्स होनी चाहिए फाइनेंस को 8 लेकर? नंबर फाइनेंस का अच्छा है, 6 नंबर प्रैक्टिकलिटी का है, हाँ। 8 और 6 है, और 2 5 8 जिसके पास भी, जैसे अपना घर है जिसका 2 5 8 है, उनका अपना घर होगा, अर्थ एलिमेंट के नंबर है। अगर एक पार्टनर के पास में भी 2 5 8 होता है तो उनकी ज़िंदगी में पैसा होता है। पर एक बात बताऊं, पैसा होने के बाद में भी मैंने देखा है रिश्ते जो टूटे हैं, बिल्कुल। कंजूस होते हैं बहुत लोग अपनी रिलेशनशिप पे खर्चा ही नहीं करते। दे आर ओवर Okay. कैलकुलेटिव। वो खुद पे तो खर्च कर देंगे, जाके वो लेके आएंगे ब्रांडेड कपड़े, और बीवी को वो नहीं लेके देंगे, या बीवी खुद खर्चेगी और पति को नहीं देगी। तो गैप नहीं करना यहाँ पे। आप एक ही गाड़ी के 2 पहिए हो, आपको दोनों को एक दूसरे को देखना है, दोनों की एक दूसरे की नीड्स को देखना है, दोनों की एक दूसरे की फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल नीड्स को लेके चलना है। भैया एक आदमी तो बोल रहा है और पूरा पूरा दिन अथॉरिटेटिव है, पूरा दिन पजेसिव है, पूरा दिन आपके बारे में आपको सांस भी नहीं लेने दे रहा। ब्रीदिंग स्पेस भी तो चाहिए। Yes, आप काम के me- लिए भी स्पेस दो, रिस्पेक्ट दो, जो जहाँ पे रिश्ते अच्छे करने हैं। ये नहीं कि आप उसके लिए तो पूरा पॉइंट आउट करते रहो और खुद के लिए आप अपना कुछ भी ना सोचो। कोई आपको करेगा तो आप एग्रेसिव हो जाओगे, रिएक्टिव हो जाओगे, वो नहीं चलेगा। चाहे कई- कोई भी नंबर हो, क्योंकि आपने कंपैटिबिलिटी यहाँ पे भी देखी, फ़ोन नंबर में भी देखी। और दूसरी बात, आपको गैप तो लेना ही पड़ेगा। अगर आप 24 घंटे अपने फ़ोन में लगे हुए हैं और आप उसकी इमोशंस को देख ही नहीं रहे, सामने वाले पार्टनर, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, तो आपको देखना पड़ेगा ये। राइट मैम। मैम स्विच वर्ड का क्या रोल्स है? वेरी नाइस, वेरी गुड क्वेश्चन। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखिए, स्विच वर्ड वो होते हैं जो आप अच्छे शब्द, क्योंकि जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, वो हो जाते हैं। शादी को अच्छा करना, रिश्तों को अच्छा करना, घर से कलेश ख़त्म करना इज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्विच वर्ड्स, स्विच वर्ड्स होते हैं सनातन के वेदों से लिए गए पुराने शब्द जो हैं, जो एंशियंट टाइम से चले आ रहे हैं, जो हम एकदम से रिलेट कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी को अच्छा करना है। अब अगर आप बोलेंगे राधा कृष्ण, हाँ। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, तो आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके। अगर किसी की शादी नहीं हो रही तो हम स्वयंवर स्वयंवर बोल सकते हैं। पर इसमें ना स्विच वर्ड में क्या होता है कि आप पहले स्विच वर्ड को इंस्टॉल करो अपने भीतर। इंस्टॉल करने के लिए क्या करते हैं, आप 108 बार लिखो, एक बार लिखने के बाद 3 बार बोलो, यानी Okay. 108 इंटू 3 हो जाएगा। हाँ। तो ये आपने सिद्ध कर लिया वो मंत्र। उसके बाद अगर आप किसी और के लिए चैंट कर रहे हो तो भी कर सकते हो। बेसिकली स्विच वर्ड वो है, आप अपनी ज़िंदगी में रोशनी लाने के लिए आप जब बोलते हो वैसा ही स्विच वर्ड का बटन दबाते हो, आपकी ज़िंदगी में रोशनी होने लग जाएगी। इससे क्या होता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो बहुत नेगेटिव हो चुका है रिश्तों को लेकर, हाँ। वो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो। क्योंकि देखो, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड 2 ही चीज़ें होती हैं। कॉन्शियस सिर्फ हमें दिखाई दे रहा है, अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली हम अंदर से बहुत नेगेटिव से, गुस्से से भरे हुए हैं। उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए, या वो नेगेटिविटी को डिफ्यूज़ करने के लिए हम स्विच वर्ड का करते हैं। जैसे मैंने बोला, रिश्ते अच्छे नहीं हैं, फिजिकल कंपैटिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, आप बोलो रासलीला, रासलीला, और इन्वोक करना यहाँ पे भगवान को, कृष्ण भगवान को Okay. इन्वोक करके आप बोलो रासलीला, रासलीला। ऐसे ही शिव पार्वती का है, राम राज्य है। अगर आप चाहते हो घर में कलेश ना हो, परेशानी ना हो, तो आप राम राज, राम राज, राम राज बोलते जाओ। तो मैम कुछ ऐसे स्विच वर्ड बताइए जो जिससे हम अपने रिलेशनशिप को और बेटर कर सकते हैं, जो हम मॉर्निंग में उठने से लेकर और इवनिंग में हम सोने पर जाने से पहले हम उस स्विच वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी लाइफ से नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए हम ये कहते हैं सबको हनुमान चालीसा पढ़ो। हनुमान चालीसा की चौपाइयाँ, हनुमान चालीसा की, क्योंकि आपकी लाइफ को प्लेन पेपर बनाते हैं ताकि आपका विजन ब्लर ना हो, आप सब चीज़ें वो देख पाएँ। जब आप देख पाते हो ना, आपको अच्छा कौन है, बुरा कौन है, क्लैरिटी, आपका कन्फ्यूजन सब क्लियर हो जाता है। उसके बाद आपका मेन मुद्दा क्या है। अगर आपको पैसा चाहिए तो गॉडेस लक्ष्मी का इन्वोक करके आप श्रीम 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 बोलो। अगर आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, काम नहीं बन रहे, तो आप गणपति जी को ध्यान करके, शादी नहीं हो रही, बहुत अड़ंगी लग रही है, हाँ, बीच कई में लोग लोगों आ के रहे कई हैं, बीच में होता है तो कि आप क्या करो, गणेश जी का आह्वान करके गण 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 करो। आपकी पढ़ाई नहीं हो रही, सरस्वती जी का मंत्र करो,
एम एम एम। अगर आप लड़का लड़की देखने जा रहे हैं एक दूसरे को हाँ। और आपको इम्प्रेशन मारना है, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, Yes. तो उसमें आपको इंद्रजाल 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 बोलना है, क्योंकि इंद्रजाल जो है इंद्र देवता को ध्यान करके। इसमें ये चीज़ ध्यान रखना, जिस भी डेटी का वो मंत्र है उस डेटी को इन्वोक करके आह्वान करके उसके बाद किया जाना चाहिए। 108 बार बोलो, बोलते जाओ, आपकी जीत होगी, विक्ट्री होगी। जैसे विक्ट्री भी चाहिए किसी चीज़ में, वो भी स्विच वर्ड के लिए है, तो उसके लिए भी स्विच वर्ड है। पैसा चाहिए, धन धान्य सुख समृद्धि, ये सब है, तभी तो रिश्ते अच्छे रहेंगे। राइट। तो ये छोटे छोटे शब्द हैं और इन शब्दों से हम रिलेट कर पाते हैं, इन शब्दों से हम नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चैनलाइज कर सकते हैं। इन स्विच वर्ड से अपनी दुनिया को हम बहुत अच्छा बना सकते हैं। मैम तो ये कितने ड्यूरेशन, मतलब ये इनका जैसे 21 डेज या 90 डेज कोशिश या ये करो कि जब आपने सिद्ध कर लिया एक मंत्र को 108 बार को 3 बार बोल लिया, सिद्ध कर लिया, देखिए इसको इंस्टॉल करने के बाद आप लिख भी सकते हो। आप पानी पी रहे हो तो पानी को भी रिचार्ज कर सकते हो, लिख कर, बोल कर, चैंट करके पानी में, और साथ में फूक ब्लो करके, फूक करके, इस तरह से हर तरह से उपयोग किया जा सकता है। अब आपने ये बोला कि कितने समय तक करना चाहिए। नंबर पहले तो आप 108 बार करो, ठीक है। ठीक है। उसके बाद आप कभी कभी 11 बार भी कर सकते हो। देखिए हमारे हिंदू माइथोलॉजी में या हमारे सनातन धर्म में, आप अभी किसी को भी दिलो, किसी भी धर्म में देख लो, बोले सो निहाल है, हाँ जय माता दी है, बिल्कुल है। फिर आप नम्यो रेंगे क्यों है, हाँ। बुद्धिज्म में, मतलब आप कोई भी रिलीजन ले लो, उसमें एक जो ओम साई राम बोलते हैं, ओम साई राम, हाँ ओम साई राम ठीक बोलते है, हैं। हरे कृष्णा हरे रामा बिल्कुल बोलते हैं, हैं। ये सब इन्हीं से निकल के आए हैं। उसमें सब है, ये 108 स्विच वर्ड में सब है, ये जो मैं बोल रही हूँ आपको। मैं ये बोल रही हूँ कि इनको अगर आप ध्यान से प्यार से एक बार बोलो, 11 बार बोलो, 20 बार बोलो, 21 बार बोलो, कोशिश ये करो 11, 21, 31, 51, 101 ऐसे। ऑड इज गॉड, इवन इज इवल, तो ऑड नंबर्स के ऊपर बोलो। एंड ये नम आपको मतलब डेली आप मॉर्निंग से लेकर आप 2-3 महीने 4 महीने जितने मतलब देखिए किसी चीज़ के लिए एडिक्ट नहीं होना कभी भी। ओके। जैसे ज़्यादातर लोगों को दुख के समय भगवान याद आता है। हाँ बिल्कुल। आप अपने भगवान को अपना हिस्सा बना लो, डे एंड नाइट का, और इतना एडिक्शन मत लो कि आपको और कुछ दिखाई ना दे। जैसे आज आपका प्रायोरिटी आपको जॉब के इंटरव्यू लिए जाना है, आपने अगर 3 बार भी बोल रहे हैं ना शुद्ध भाव से, तो आपका काम बन जाएगा। राइट। मैम जैसे लव विंडो नंबर इनएक्टिव है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर मान लो आपका, क्या बोल रहे हैं आप, लव विंडो, हाँ लव विंडो, हाँ, अच्छा हाँ ठीक है, नंबर लव विंडो में नेगेटिव नंबर है, तो पहली चीज़ आप किसी की हेल्प ले लो, एक्सपर्ट एडवाइस ले लो। अगर आपको लग रहा है कि इसी से शादी होनी है और आप नेगेटिव सोच रहे हो, मैं जाऊँ आगे कि ना जाऊँ, राइट, यही कहना चाहते हो, तो जब आपको ये लग रहा है तो आप जैसे कहते हैं ना, ट्रेन में, गलत ट्रेन में बैठने से बैठ जाओ गलती से, उससे पहले उतर जाओ, अगले स्टेशन पे उतर जाओ। अगर 4 स्टेशन और चले गए सोचते सोचते कि नहीं चला लूँगा, आगे निकल जाऊँगा, तो वो 4 स्टेशन और पीछे आना पड़ेगा। अगर गलत बंदे के साथ रिलेशनशिप हो गई और चल नहीं रही है, आपको लग रहा है, पहले कोशिश करो पॉजिटिव होने की। अगर नहीं हो पा रहा, जितनी जल्दी हो सके आप वापस आ जाओ, आप अपने आप को अलग कर दो वहाँ से, क्योंकि लंबा समय तक आप टॉर्चर रहोगे या किसी और को टॉर्चर करोगे, तो बेटर है कि जितनी जल्दी हो सके उस ट्रेन से उतर जाओ, गलत ट्रेन में जिसमें आप चढ़े थे, राइट। मैम दूसरा ये एक्चुअली हम देखते हैं कि कई बार जो रिलेशनशिप के अंदर एक मेजर इश्यूज जो आता है, वो कहीं ना कहीं पे आता है कि हम अपने पार्टनर के साथ में कंफर्टेबल नहीं होते एज ए फिजिकल, तो वो भी क्या, उसको भी हम न्यूमरोलॉजी से करेक्ट कर सकते हैं? देखिए न्यूमरोलॉजी से उस चीज़ को करेक्ट नहीं किया जा सकता, उसके लिए आपको कुछ ऐसी प्लान करनी पड़ेगी एक्टिविटी, एक दूसरे को समझना पड़ेगा, एक दूसरे की प्राथमिकताओं को जानना पड़ेगा, उसको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या अच्छा लगता है। कई कई केसेस में हमने ये देखा है कि पार्टनर जो है वो डरता है, अपने पार्टनर से खुलता ही नहीं है, बात नहीं करता है, और सम केसेस में पार्टनर भी एग्रेसिवली हैंडल करते हैं। सो अगर आपने उनको रिस्पेक्ट नहीं दी, अगर आपने उनको उस तरह से टाइम नहीं दिया, उनकी खुशी का ख्याल नहीं रखा किसी का, तो उससे भी आपको ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। सो हैंडल विद केयर होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ऐसे सोचो कि आपके अंदर भी बच्चा है, उसके अंदर भी बच्चा है,
दोनों को एक दूसरे के बच्चे को नुकसान पहुंचाने की बजाय प्यार से हैंडल करना है और प्यार से समझना है कि इसकी लव लैंग्वेज क्या है, इसकी लव लैंग्वेज क्या है. देखिए लेडीज़ या फीमेल्स जो होती है ना, वो अच्छे कॉम्प्लीमेंट सुनना चाहती हैं. राइट. अगर आप गलत शब्दों का इस्तेमाल करोगे वो अंदर से कट जाएगी आपसे. राइट. फिर वो शी विल नॉट माइट रेडी टू गिव यू द फिजिकल हैप्पीनेस. और सम टाइम लेडीज़ भी ऐसा बोलती हैं, जो आदमी लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कुछ गलत बोल देंगी तो मेल ईगो भी हर्ट हो जाती है वहाँ पे. तो यहाँ पे आपको मेल ईगो को भी बना के चलना है, उनको भी रिस्पेक्ट देनी है, फीमेल पार्टनर है उनको भी रिस्पेक्ट देनी है. अगर आप चाहते हैं आपकी फिजिकल कंपैटिबिलिटी, मेंटल कंपैटिबिलिटी, इमोशनल बॉन्ड, आपका इमोशनल कनेक्शन बना रहे, तो डेफिनेटली दोनों तरफ से ट्राई करना पड़ेगा. एक दूसरे को काटना नहीं है, एक दूसरे को संजोना है, आगे बढ़ाना है, और इस रिश्तों के पेड़ में अच्छे फूल और फल आएँ, उसके लिए आप दोनों को काम करना है. कि मैम मैं बस कुछ एंड ऑफ द हम इस पॉडकास्ट में है, मैं आपसे पूछूंगा मैम, जब आपने ये सब्जेक्ट चुना न्यूमरोलॉजी को लेकर, सो आपने क्या, आपको क्या सोच कर सुना आपने, कि आप किस फील्ड में, आपने स्टार्टिंग का आपको इंटरेस्ट था या फिर आपने इसको? बिल्कुल नहीं था इंटरेस्ट, और मैंने ये सोचा भी नहीं था कि मैं इसमें आऊँगी. ऑनेस्टली आई स्टडीड साइकोलॉजी, एंड मैंने ये सोचा कि साइकोलॉजिस्ट के पास एकदम डायरेक्टली कोई नहीं आते. जब मैंने ये पढ़ना शुरू किया, प्रैक्टिकल करना शुरू किया, हर रोज़ डेट ऑफ बर्थ देखी, 100 डेट ऑफ बर्थ देखी, तब जाके समझ में आया कि इस नंबर का व्यक्ति ऐसा है. तो हम ऐसे ही ज़िंदगी में एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं. उसके पास कोई चीज़ है ही नहीं, उसके लिए हम सोचते रहते हैं कि हमारी तारीफ़ करेगा, ये हमारी एक्सपेक्टेशन पे खरा उतरेगा. एक्चुअली फिर सबसे पहले हैप्पीनेस आपको सेल्फ लव करना होता है, खुद को खुश रखना होता है, खुद की हैप्पीनेस के लिए काम करना होता है. जब आप खुद खुश हो, आप दूसरों को भी खुश रख सकते हो. तो ये नंबर साइंस से मुझे समझ आया, क्योंकि 90% लोग दूसरे के नंबर्स को नहीं देखते, दूसरों की पोटेंशियल को नहीं देखते, दूसरों की क्वालिटीज़ को नहीं देखते, दूसरों की स्ट्रेंथ को नहीं देखते, सिर्फ वीकनेसेस को देख के फोकस ओनली ऑन वीकनेस एंड ऑलवेज क्रिटिसाइजिंग एंड कंपेयरिंग विद अदर्स, वो नहीं करना चाहिए. नंबर साइंस से मुझे बहुत समझ में आया, और मुझे ये लगा आई एम एबल टू हेल्प पीपल थ्रू द नंबर्स कि भैया तुम जिसको देख रहे हो उसमें ये सब चीज़ें नहीं हैं. जो चीज़ें हैं उनको अप्रिशिएट करो, आपको अपना पार्टनर उसी के अंदर मिलेगा. आपको क्या लगता है कि भगवान राम और सीता, या राधा और कृष्णा, और मीरा और कृष्णा, उन्होंने तो एक दूसरे के लिए इतने सैक्रिफाइसेस किए, और उसके बाद भी मीरा ने जहर का प्याला पी लिया, फिर भी वो जीवित रही, बिकॉज उन्होंने ट्रस्ट किया, उन्होंने फेथ किया भगवान के ऊपर. तो यहाँ पर आपका ट्रस्ट, आपका फेथ इतना ब्लाइंड होना चाहिए कि आजकल की दुनिया कलयुग की दुनिया है. अब आप सोचो कि पुराने युग में, सतयुग में, अच्छाई और बुराई जो होती थी वो अलग अलग लोकों पे होती थी, एक देवलोक और एक दैत्यलोक. फिर त्रेता में एक ही परिवार में राम और रावण के रूप में हुए, एक ही लोक में हुए, अच्छाई और बुराई. फिर द्वापर में आए तो एक ही परिवार में अच्छे और बुरे, कौरव और पांडवों के रूप में आए. उसके बाद कलयुग में तो एक ही व्यक्ति के भीतर अच्छाई बुराई है, बुराई दोनों है. तो अब सोचो कि आपके अंदर अच्छाई है तो आप कभी अच्छे भी हो सकते हो, आपके अंदर बुराई हावी हो गई तो वो जो आजकल केसेस हो रहे हैं डिवोर्सेस के या मर्डर्स के, या वो कहीं ना कहीं तो डेविल हावी हुआ. बिल्कुल हुआ है. तो वो डेविल को हावी ना होने दे, क्योंकि वो डेविल आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, सबके अंदर ही है. नेगेटिव पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन है एज पर द नंबर साइंस हम सब लोग. तो अगर आपको भी अपनी नेगेटिव क्वालिटीज़ को टेम रखना है, अच्छी क्वालिटीज़ को, तो आप दूसरों की अच्छी क्वालिटी को देखो. कभी ये मत देखो अंधेरा हो गया ज़िंदगी में, हमेशा देखो कल सुबह भी होगी. राइट मैम. ऐसे ही अच्छी चीज़ों पे फोकस करो, पॉजिटिव रहो, खुश रहो और दूसरों को खुश रखो. अगर आपने ज़बरदस्ती किसी की नेगेटिव क्वालिटीज़ निकालने की कोशिश की तो आप तो नेगेटिविटी में रह जाओगे, आप अपनी तरफ से आप ग्रोथ माइंडसेट नहीं रह जाओगे. राइट मैम. रिश्तों को अच्छा करना है तो ग्रोथ, एक दूसरे की ग्रोथ को भी फोकस करो. आप ये देखो कि आप उसकी लाइफ में कितना ग्रोथ में हेल्पफुल हो. आप अपनी लाइफ में तभी ग्रो कर पाओगे जब आप दूसरों को सपोर्ट दोगे. इसी तरह से मुझे लगता है हम सबको खुश रख सकते हैं. बिल्कुल. सो मैम थैंक यू सो मच. आज हमने रिश्तों को लेकर इतनी बातें करी और हमने जाना कि नंबर्स का कितना बड़ा रोल होता है आज रिश्तों को, और हम अपने रिश्तों को कितना बेटर कर सकते हैं अपने नंबर्स को कैलकुलेट करके. 1 से लेकर 9 नंबर तक हमने देखा कि कौन कौन से नंबर्स का क्या क्या रोल है हमारी लाइफ के अंदर.
हमारी ऑडियंस ने काफ़ी कुछ जाना और हम अब कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइए कि आपने क्या क्या लर्निंग ली और क्या आप और जानना चाहते हो न्यूमरोलॉजी को लेकर। हम क्योंकि हमने जो पार्ट किया है चाहते हैं यदि आपके जितने क्वेश्चंस आएंगे हम उतना आंसर्स देंगे और चाहेंगे तो नेक्स्ट पार्ट भी करेंगे। सो थैंक यू सो मच इस एपिसोड को देखने के लिए एंड तक। एंड मैम वंस अगेन थैंक्स जो आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आए और हमने एक बहुत अच्छी बातें करी रिश्तों की। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच दोस्तों इस पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए। इस पॉडकास्ट को आप मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए क्योंकि आज हमने जो बात करी है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉक्स है। आज रिश्ते हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं। यदि हमने अपने रिश्तों को बचाया तो हम लाइफ के अंदर सबसे बड़े हीरो हैं। तो इस पॉडकास्ट में आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए कि आपने अपने रिश्तों को बचाने के लिए क्या किया और हम नेक्स्ट पॉडकास्ट भी इस पर करना चाहेंगे। सो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।